एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस एक्स बाई है। भाई बहुत सही तरीके से याद करोगे तो सारे एक जैसे याद हो जाएंगे। का होल स्क्वायर बनेगा बाद में, और नीचे क्या आएगा 2 अल्फा और कॉस अल्फा प्लस सी। अब हम मैच करने जाएंगे हैं कॉस एक्स, और ये साइन होगा ना। सवाल भी पूछा गया था, वो कुछ होता है tan π/4 प्लस x/2 वगैरह वगैरह। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेक्शन और इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन सीखेंगे। आज हम इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से फंक्शन हैं, क्या क्या तरीके हैं, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। अगर नहीं आता तो भी आ जाएगा। हमारे पास 3 मेथड दिए गए हैं बुक में, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ट्रिक्स हैं बहुत सारी इंटीग्रेशन के लिए, जिन पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और लगातार उन्हीं पर सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक्स भी करेंगे और सवाल भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। कॉन्सेप्ट ज़्यादा है ही नहीं, तो शुरू करते हैं। पहला, बाई सब्स्टिट्यूशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात की जा रही, बातें नहीं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बात यह है कि इंटीग्रेशन जब आप किसी भी फंक्शन का करते हो, तो अगर मान लो आपका उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, या इस तरह से लिखा हो fx, मैंने कैपिटल लिख दिया, 1 मिनट। तो सब्स्टिट्यूशन का सीधा मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव ऊपर फंक्शन का मौजूद होना चाहिए भाई। जैसे मान लो ये आ गया dfx अपॉन fx, तो आप इतना मत सोचो कि fx को t लेंगे, तो इसको डायरेक्ट आपको अब ln fx लिख लेना चाहिए। क्या सही है? कहने वाली बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा कुछ है नहीं, बस ऊपर किसी उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है d/dx, ठीक है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन लग जाता है बस। मतलब वो चीज t है। जैसे कहने वाली बात यह है कि कल को अगर आपको इंटीग्रेशन दिख जाए d(f(x) अपॉन dfx का मतलब समझ रहे हो, ओपन करके देखेंगे तो f' dx होगा, वरना डायरेक्ट चलते हैं। और रूट fx लिख दिया मैंने, तो अब आप बताइए 1/√fx का कितना हो जाएगा, 2√fx। तो आपको बेसिक फॉर्मूले आना चाहिए, जैसे √x का 2√x, 1/x का log x, है ना, sin x का माइनस cos x, या cos x का माइनस sin x, जो भी है फॉर्मूले, उतने बेसिक फॉर्मूले आप याद कर लें। तो 2√fx आप इसका लिख लेना चाहिए। तो आपको समझना यही है कि बस सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि आप कैसे भी ऊपर किसी भी फंक्शन का जिसको आप t लेने वाले हो, उसको डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिसको आप t मान रहे हो, है ना, सब्स्टिट्यूशन लोग करते हैं ना, लेकिन वो अंधाधुंध सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेकिन आप सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन ये की ये शर्त है, जिसको t ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अगर है तो आप डायरेक्ट चलिए, उसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है। अब इसी होना चाहिए, है ना। अब इसी पर बहुत लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट बना दिए कि भाई ऊपर डेरिवेटिव कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम, ये तो बात समझ में। और पूछ लूं क्या, जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया e⁻fx इंटू f'(x) dx दे दिया, कितना आ जाएगा। इसको t लोगे, ये dt में गया, तो फाइनल e⁻fx प्लस c लिख लेना चाहिए हमें। इसी तरह इनवर्स वाले फंक्शन भी हैं आपके बहुत सारे, है ना, तो ये आपका हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बताए हैं, वो सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने चाहिए। वो सब्स्टिट्यूशन कैसे याद किए जाते हैं, जैसे a² के साथ आपका प्लस साइन लगाकर x² मिल जाए, ये आपका हमेशा चलता है। तो आप जब भी x² के आगे प्लस के साथ a² देखते हैं, तो यहाँ पर क्या पुट करते हैं, x को a tan थीटा। भूल गए क्या? हमेशा याद रखना है। अब आने वाले टाइम में, क्योंकि अब आप थोड़ा और लेवल अप कर रहे हो, तो हो सकता है जैसे मान लो कल को आ जाए आपके सामने x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब आप बताइए, ये अगर लिखा है तो यहाँ पर किसको टी पुट करेंगे, यहाँ x-1 को टी पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, 4 tan थीटा। नहीं आया कि नहीं आया? ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको a² माइनस x² दिख जाए, तो यानी कि x² के आगे माइनस और इधर a², तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लाइक, तो x इज इक्वल टू आप a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर सकते हैं। मैं एक एक ही लिख रहा हूं। ये सब्स्टिट्यूशन होते हैं, बेसिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपको याद करने चाहिए। ठीक है, याद। दूसरा आ जाएगा x² माइनस a², यहां पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए, a sec थीटा। ठीक है, अच्छा जल्दी से और बता दो, 1 माइनस क्या लिखते हैं उसको, x माइनस a अपॉन x प्लस a, या इसका उल्टा आ जाए तो यहां पर x को क्या लिया जाना चाहिए, a cos 2 थीटा या फिर a sin 2 थीटा, है ना। a मतलब समझ गए सब लोग, कैंसिल हो जाता है वो, और a sin 2 थीटा, या इनसे मिलता जुलता कुछ मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके बेसिक 3 4 5 और सब्स्टिट्यूशन और भी हैं, और भी बनाए जा सकते हैं। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का पर्पज ये है कि रूट में जब चीजें हो, रूट में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, रूट में होता है सर,
ठीक है। रूट में जब चीजें हो तो रूट से पहले तो बाहर निकालना होता है, कई बार ये भी चीजें रूट में होती हैं, तो ये आपके बेसिक सब्स्टिट्यूशन आप ध्यान रखिएगा, ऐसे करते हैं। इज इट क्लियर? फिर आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले मुझे आपसे जरूरी पूछने हैं। जैसे आप tan थीटा का इंटीग्रेशन से शुरू करें, sin थीटा cos थीटा सबको आता है। tan थीटा का इंटीग्रेशन बोलें, tan x dx बोलूं, x में लिखते हैं, tan x dx बोलिए आप जल्दी से, क्या आएगा? ln log आता है, ln sec x प्लस सी। देखो ये फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वही मैं पूछूंगा। cot x का बोलिए, ln sin x dx। देखो मॉड लगाओ या ना लगाओ, log को तो वैसे ही पॉजिटिव चाहिए, है ना, ये करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद sec x का भी होता है, ये कुछ 4 5 6 आप याद करें, क्या होता है? ln sec x प्लस tan x। बस बोलते जाओ, मतलब आपको याद है, बिल्कुल, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा, प्लस सी। अच्छा, इसी प्रकार ln cosec x का क्या हो जाएगा? ln cosec x माइनस cot x। वैसे एक और फॉर्मूला होता है इनका, जो जिस पर एक सवाल भी पूछा गया था, वो कुछ होता है tan π/4 प्लस x/2 वगैरह वगैरह, याद कर लेना। वो भी कई बार वो भी डायरेक्ट ऑप्शन में लिखा जाता है। एक सवाल 2008 में पूछा गया है ना। यस, जाओ मोदुल गया फटाफट, अरे जाओ थक गए हो। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ 3-4 फॉर्मूले और पूछूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1/a² प्लस x², पहले मैं लिख लेता हूं, 1/a² माइनस x²। ठीक है, विदाउट रूट लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं पहले, और 1/x² माइनस a², बातें नहीं। ठीक है, और इसका जोड़ीदार दूसरा 1/a। अच्छा, वो तो लिखा ही है। अब इनको हम रूट लगाकर लिख देते हैं, ये 3 हो गए। इसके बाद इनको सेम फॉर्मूले रूट लगाकर आते हैं। देखो आप पैटर्न समझो, याद कैसे करना है। 1/√a² प्लस x², फिर आता है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x²। ये 9 फॉर्मूले होते हैं। 1/√x² माइनस a²। ठीक है, उसके बाद अब ये ऊपर जाएंगे, तो अगर ऊपर जाते हैं तो वो बड़े वाले फॉर्मूले याद होंगे तुमको, है ना। √x² माइनस a², यानी कि 3 लोग रहते हैं। अगला √a² प्लस x² एंड नेक्स्ट इज √a² माइनस। तो जल्दी से ये फॉर्मूले आप और बोल दो, बस पहले से शुरू करें जल्दी से। चलो भाई शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला जल्दी से बोलेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 1/a tan इनवर्स x/a। वेरी गुड। जिसको इंडेफिनाइट के फॉर्मूले आ गए उसको इंडेफिनाइट आ गया। अगला बोलिए, 1/2a होता है, 1/2a। ध्यान से, a आगे है, a² जब आ गया तो ln a माइनस x/a प्लस x होता है सर। वहां x माइनस a होता है, यहाँ a माइनस x, a प्लस x। पक्का देख लो भाई, गलत हो जाए तो फिर तुम ही जिम्मेदार हो। ln x प्लस a अपॉन a प्लस x अपॉन a माइनस x। अच्छा, प्लस वाला ऊपर रहता है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताओ फिर 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a। हाँ, फॉर्मूले बिल्कुल याद रहेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। ये बोलिए जल्दी से, रूट के अंदर है ln आता है ना, ln x प्लस यही है ना, ln x प्लस यही, ऐसे याद करते हैं, यही मतलब यही। ठीक है, अगला बोलो, अगला a² माइनस x² में ln नहीं आएगा, अब आएगा साइन इनवर्स। क्या आएगा? ये साइन इनवर्स x/a। भाई बहुत सही तरीके से याद करोगे तो सारे एक जैसे याद हो जाएंगे। अच्छा अगला बोलो, ये आएगा ln x प्लस यही। चलिए, इन फॉर्मूलों को आपने कैसे याद किया ये बताओ। तो ये 9 है टोटल, 1 2 3। तब तक आप याद करें कैसे लिखा जाएगा, मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3। तो ये 9 फॉर्मूले आप एक साथ याद करें, 5 6 7 8 और ये रहा 9वां। चलिए पहला ये बोलिए, शुरुआत कहां से करते हैं? x/2 से। x/2 यही है ना, पूरा ब्रैकेट उठाते हैं शायद, फिर a² विद साइन मतलब यहां माइनस a²/2 आ जाएगा, फिर ln और इसका नीचे वाला मतलब ये वाला क्या लिखेंगे? x प्लस यही, नहीं आया प्लस ही, ऐसे लिखा जाता है। हालांकि इनकी जरूरत कम पड़ी है हमें, इंटीग्रेशन में बहुत कम यूज होते हैं ये। अगला x/2 √a² प्लस x² प्लस a²/2 ln x प्लस यही आ जाएगा, x² प्लस a² प्लस c। चलो अच्छा, अगला जल्दी से x/2। इसमें थोड़ा चेंज है, क्या सही जा रहा हूं मैं? ये साइन इनवर्स वाला है तो प्लस a²/2 आएगा कि नहीं आएगा? a²/2 आएगा, बट साइन इनवर्स। अच्छा, इनके प्रूफ कहां से? तो बोर्ड में प्रूफ आ जाता है, तो 1 into मान के बाई पार्ट से आते हैं। ये प्रूफ मैंने कराया आपको, सब्स्टिट्यूशन लगाकर कुछ x को सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। चलो अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद एक काम की बात मैंने आपको और सिखाई थी कि अगर
कोई दो लोग दो फंक्शन सेम सेम प्लस ए मान लो और इधर एफ एक्स माइनस ए या कुछ भी कोई भी इंटीजर हो बी, तो और इसका मतलब यहां मैंने कहा था ये सेम फंक्शन हो, सेम एफ एक्स और इनका डेरिवेटिव ऊपर हो। बोलने का मतलब अगर ऊपर आपको इसका एफ डैश एक्स डी एक्स मिल जाए तो इसके लिए डायरेक्ट एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है अपने पास, जल्दी बोलो। 1 बाई डिफरेंस, 1 अपॉन डिफरेंस है ना, ln छोटा बाई बड़ा है ना, यस, छोटो बाई मोटो, वैसे लिखो क्या? अब छोटू मोटो इसमें कौन होगा वो आप देख लेना। एक सवाल है इसका, मैं सवाल लगाऊं क्या? डायरेक्ट सवाल लगा दें? चलो एक सवाल है, अभी रुक जाओ, सवाल पर आते हैं, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सवाल कहाँ है? बस यही सवाल रह गया था, यही दिखा देते हैं जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। अभी कहाँ गया? ये रहा। हाँ भाई, बस सवाल जल्दी से देख लो और एक बार काम कर लो। देखो आंसर बोलना है आपको, रफ निकाल लो, मैंने बोला आप रफ निकाल लो, आगे सवाल ही सवाल है बस। तो आप ध्यान देंगे, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, ये लो, ये इधर सवाल लगा देता हूँ। चलो ये कॉन्सेप्ट कैसे, क्या आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि देखो भाई सेम सेम है ना, एक्स एक्स तो सेम है और इसका डेरिवेटिव ऊपर एक्स एक्स सेम, दोनों का डेरिवेटिव, तो डिफरेंस कैसा आएगा? तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लिख लें पहले तो इसका एक लाइन में मैं इंटीग्रेशन अगर ऐसे लिखूं तो ये आना चाहिए 1 अपॉन डिफरेंस, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 1 तो 1 अपॉन 1 ln छोटू, छोटू कौन है? x प्लस अल्फा अपॉन x प्लस अल्फा प्लस 1। लेकिन चूंकि ये इंडिटरमिनेट उसका है, इंडेफिनाइट का नहीं है, डेफिनाइट का है, तो लिमिट भी लेनी पड़ेगी, है ना, लिमिट भी लेनी, वो तो इंटीग्रेशन करता है एक लाइन में, तो लिमिट लगा दीजिए आप। तो फटाफट आगे बढ़ाएं, ln अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस 1। देन आप पाएंगे कि आपका हो रहा है ln 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 2 इंटू, माइनस है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा बाद में, और नीचे क्या आएगा? 2 अल्फा, 2 अल्फा। अब फाइनली आप पाएंगे कि ये तो हो गया है ln 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कॉमन 4 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। क्या आप यहां तक पहुंचे? अब आप सेटिस्फाई करवा लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि अल्फा की जगह भरना चाहिए? अल्फा ही मांग रहा है शायद, है ना, अल्फा। अब ऑप्शन देख लो, इसमें अल्फा क्या रखना चाहिए? 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अल्फा से नहीं नहीं, हाँ 3, 1 है ही नहीं इसमें, ऑप्शन देखो ऑप्शन, तो शायद -2 रखना चाहिए। देखो -2 रख के देखते हैं, स्क्वायर है ना, कोई टेंशन नहीं। -2 अगर रखा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल हम मारेंगे, -2 ये कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, नीचे वाला देखो बस 8 आ जाए बस, -2 रखने पर वो प्लस हो जाएगा, कोई टेंशन। -2 तुमने रखा तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, -2 करेक्ट आया। तो आपको ये कहानी समझ में आई? तो ये ऐसे कई सारी चीजों में लगती है, तो एक बहुत बढ़िया ट्रिक है आपके पास कि नीचे अगर ऐसे लोग दिखाएंगे, कोई भी फंक्शन, कल को साइन कॉस वैसा कुछ भी फंक्शन हो तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तब डायरेक्ट लिखते हो आप ये इंटीग्रेशन। डिफरेंस मतलब इनका आपस का डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस 2a था। चलिए आगे बढ़े। तो ये बेसिकली आपका लगभग सब्स्टिट्यूशन में, और क्या है मैं बता देता हूं, मेनली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं सब्स्टिट्यूशन में। डायरेक्ट कैसे आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, चलो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, जब कभी नीचे 1 प्लस ई की पावर x आ जाए तो इसको बाई 2 में जरूर बदलें, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, अब लगाओ दिमाग, क्वेश्चन नए नए मिलेंगे आपको। चलो चलो रफ निकालो। नीचे है dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, x प्लस एफ एक्स, बोल रहे हैं fx बताइए फिर क्या है। हाँ भाई रुकता हूं मैं थोड़ी देर, तुम लोग कर लो।
चाहो तो उल्टा भी सॉल्व करके चल सकते थे। ठीक है, देख लें अपने आप क्या है। अगर ऊपर e की पावर x होता तो कितना अच्छा होता है ना, 1 प्लस e की पावर x को t मान लेते, हो जाता। ऊपर e की पावर x नहीं है, हाँ e की पावर x को कॉमन लेके ऊपर पहुंचा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो e की पावर x को कॉमन लेके ऊपर पहुंचाए तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और नीचे बच गया e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। क्या ये सही है? सही है ना? e की पावर माइनस एक्स कॉमन खींचा, यहाँ e की पावर x कॉमन खींचा, यहाँ e की पावर माइनस एक्स, यहाँ 1 और ऊपर e की पावर माइनस एक्स। अब आप इसको t माने इसका डेरिवेटिव ऊपर है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। बस इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन था। तो e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फाइनली इट इज माइनस डी टी अपॉन टी। तो क्या आया? माइनस एल एन टी प्लस सी। टी की जगह कौन? टी की जगह कौन? e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये वेरी गुड। तो माइनस एल एन, ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। और फाइनली जब तुम अलग करोगे तो माइनस एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स, और माइनस माइनस प्लस अंदर जाएगा एल एन ऑफ ई की पावर एक्स, और एल एन ऑफ ई की पावर एक्स बनेगा एक्स माइनस एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स। क्या आया? क्या कौन सा आंसर सही? तो एफ एक्स इज इक्वल टू कौन बैठा है? माइनस लगा के बैठा है हमारा। अब ये वाला आ जाएगा, यस हमारा माइनस है तो ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। ये तो तुम जानते हो, डायरेक्ट आंसर बताओ। देखिए किसको याद है, ये होता है या ये होता है? पक्का? कैसे करते हैं? आता है ना करना? कर लेंगे। मतलब इसमें क्या करते हैं, 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर एक्स। इतना टाइम नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हें आता है, बस मुझे दिखाना था। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ यहां पर ये आ गया। यहां पर मैंने आपको बताया कि नीचे कभी भी कॉस और साइन इवन डिग्री में आए तो जितनी हाईएस्ट कॉस की इवन डिग्री होगी उससे डिवाइड कर देना। नहीं आया तो आपको ये खुद कह रहा है कि कॉस की पावर 4 से डिवाइड। या आप ऐसा समझे साइन 2x किसी का डेरिवेटिव होता है। मैं छोटी छोटी बातें इधर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कभी भी आप कॉस स्क्वायर एक्स को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव देखें एक बार। 2 cos x का माइनस साइन x है ना, dx इज इक्वल टू dt। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, कहने वाली बात है। cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या होता है आप बताएं? साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है वो बताएं? कुछ ऐसे स्पेशल लोग हैं और मैं आपको बता दूंगा। ln x प्लस, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका डायरेक्ट डेरिवेटिव आप याद रखें तो आपको बहुत चीजें आसान हो। इसका डेरिवेटिव भी आप बताएं डायरेक्ट। 3 डेरिवेटिव आपसे पूछ रहा हूं, डेरिवेटिव पूछ रहा हूं बस, और कुछ नहीं। पहले का क्या आएगा? साइन 2x, 2 cos x और cos x का माइनस साइन 2x आएगा, माइनस साइन 2x आएगा। अच्छा इसका साइन 2x आएगा। इसका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये आता है। नहीं आया। अरे अभी तो पीछे फॉर्मूला लिखा ln x प्लस, यही तो उल्टा चलता है। तो ये 2 क्वेश्चन में मिलेगा अभी आगे। तो आप ही बताओ फिर, ऊपर साइन 2x दिया है तो लेकिन अभी भी मेथड तो अपना वही कह रहा है कि cos की हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करो, तो करें डिवाइड। मेथड के हिसाब से चलते हैं। मेथड ये कहता है कि अगर आपको नीचे इवन डिग्री दिखे, साइन cos की दोनों दिखे, तो आप हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करें। तो आपका देखो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x के नीचे बैठकर आगे लग गया cos की पावर 4x लग गया। नीचे क्या लग गया? नीचे 1 बचा प्लस tan की पावर tan स्क्वायर x का स्क्वायर बोलूं क्या, और dx। क्या ठीक है? अच्छा ऊपर की तरफ थोड़ा देखा जाए, ये क्या बच गया है? एक cos, तो एक cos से खत्म, एक tan बन गया। तो ये ऊपर बन गया 2 tan sec स्क्वायर x dx, और नीचे क्या बन गया? 1 प्लस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अब तुम्हें पता होगा कि tan स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा है ऊपर, ध्यान से देखो। 2 tan x का sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव ही ऊपर बैठा है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये लिखा है tan स्क्वायर का डैश dx, या चलो आप पुट कर लो, टी रहने दो इतना करने के लिए। आया आंसर क्या? किसी का आया? ओके मान लें तो 2 tan x sec स्क्वायर x गया dt में,
तो फाइनली इट इज डी के अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, बोले तो tan इनवर्स के आएगा ना। तो के कौन है, तो फिर कौन आया आपका डी। छोटे छोटे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, डरना नहीं है। अब मेथड सीखते चले, जो मैंने बात बताई ये बहुत काम की बात थी कि नीचे इवन डिग्री कोई भी कल को 6 डिग्री नीचे आ गई तो cos 6 से डिवाइड कर देना। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पैटर्न कुछ याद करने पड़ेंगे कि कब किस क्वेश्चन को कैसे करें। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नीचे एक्स स्क्वायर में लोग हैं, तो पहले इसका डेरिवेटिव ऊपर है नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x होता तो ठीक है, आप टी पुट करते। अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहिए आपको। क्या लगाना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाया जाता है, सिर्फ अलग करना है दोनों को। अलग कैसे करते हैं, 1 अपॉन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 अपॉन छोटू माइनस 1 अपॉन मोटू, दो लोगों को ऐसे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1 अपॉन 3। अब कर लो 1 अपॉन छोटू बोले तो माइनस 1 अपॉन, चलो एक करके देख लेते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर उधर, क्या 4 माइनस 1 3 होता है, आ रहा है, इंटीग्रेशन लगा दें आगे, बस आगे चल लो तुम। तो फाइनली 1/3 tan इनवर्स x बोलोगे तुम तो, और ये क्या बोलोगे माइनस 1/2 a स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स x/2 हो गया इंटीग्रेशन प्लस c। अब क्या चाहिए, इसको कंपेयर करना है, बस क्या कंपेयर करना है, k tan इनवर्स के साथ 1/3 नहीं, इसको क्या चाहिए l चाहिए, अच्छा l भी चाहिए k भी चाहिए। तो k तो हमारा आ रहा है 1/3, l कितना आ रहा है माइनस 1/6, तो l वाला सही है मुझे लग रहा है, एक ऑप्शन। क्या बोलते हैं ये सही बैठा, x/2 x मैच कर रहा है, x/2 और x मैच कर रहे हैं ना। आगे बढ़े, छोटे छोटे क्वेश्चन के बाद देखते रहो, कोई समस्या है तो पूछ लो। इज इट क्लियर, चलो तीव्र गति से चलेंगे। अगला मैंने बोला था ये दिखेगा कहीं, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तुम्हें याद होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव यही है 1 अपॉन, तो फिर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव दिया है तो इसको टी पुट करोगे, ऊपर वाले को टी पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव dt में जाएगा। तो टी dt का क्या डेरिवेटिव होता है, बस ये बताओ। टी dt जैसा हो, इंटीग्रेशन टी dt, टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 कहीं दिख रहा है, इसका स्क्वायर बाई 2 बी ऑप्शन आया क्या, ठीक है। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन प्रैक्टिस से आता है, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखोगे, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा अगला, ये इसके लिए मैंने आपको सिखाया था, मैंने कहा था नीचे वाले को कम करते हैं। इंटीग्रेशन की एक अच्छी बात है कि डिनोमिनेटर को कम से कम रखा जाए, डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन की पहचान है। क्योंकि जितना हम तोड़ पाते हैं फंक्शन को उतनी आसानी से इंटीग्रेशन कर पाते हैं, जितना अलग अलग टूट जाए हमारे फंक्शन, ठीक है। तो x माइनस अल्फा को टी पुट करोगे क्या, तो x माइनस अल्फा को टी पुट करोगे शायद आप, फिर आप dx को dt बोल दोगे। हालांकि यहां तो फर्क नहीं आया, लेकिन ऊपर आपके इस काम करने से आपका ऊपर बहुत बढ़िया हो गया, अल्फा प्लस टी हो गया। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन बन जाता है क्या, साइन अल्फा प्लस टी, और नीचे शायद साइन टी बन जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ dt पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अच्छा ऊपर फॉर्मूला खुल जाएगा साइन अल्फा कॉस टी प्लस कॉस अल्फा साइन टी, क्या यही खुलेगा, नीचे साइन टी बैठा है dt। तो फाइनली आप कुछ करोगे, बोलो कॉट साइन अल्फा बाहर तो कॉट टी बन गया, इसीलिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कॉस ऑफ साइन टी कट गया, कट गया ना, कट गया। तो यहां पर सिर्फ कॉस अल्फा और dt बचा। तो फाइनली आप इसके बाद शायद कॉट टी का बता दो बस जल्दी से, साइन अल्फा कॉट का क्या हो जाएगा ln साइन टी, साइन टी, टी कौन था, टी भी लिख देते हैं, x माइनस अल्फा, तो साइन x माइनस अल्फा आ जाएगा ये, और प्लस टी, टी कौन x माइनस अल्फा और cos अल्फा प्लस c। अब हम मैच करने जाएंगे, कहां मैच करें, रुक जाना पहले आराम से। x के साथ a है तो x का कोफिशिएंट यहां से उठाओ, x के साथ कौन है, हमारा x के साथ कौन है, cos अल्फा है। तो दो ऑप्शन, अरे एक ही दिख रहा है फिर तो यार, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या फिर, तो मुझे लग रहा है a हमारा आ गया, लिख लेते हैं cos अल्फा। अच्छा log साइन x माइनस अल्फा, ये क्या है साइन, मतलब कुछ गड़बड़ है, साइन log साइन x माइनस अल्फा के साथ b है, तो b कौन है साइन अल्फा, तो b इज इक्वल टू साइन अल्फा। ऐसा है कोई ऑप्शन, हाँ b पहले लग गया था मुझे, b ही आ रहा है। आगे चले, देख पा रहे हैं ना। अगला सेम उसी प्रकार हो जाएगा, ये पूछा गया सवाल है, सेम कहानी, बस x माइनस अल्फा की जगह पाई बाई 4 रख दिया उन्होंने,
काम तो वही है, हो जाएगा। यस और नो, बस हाँ ना बोल दो, आगे बढ़ते रहेंगे। 30 क्वेश्चन 40 लगाए, बहुत देर चलना है। ये फिर से दिखा क्या, फिर से दिखा? अच्छा आंसर बोलो, इस बार कैलकुलेशन करना है, आंसर बताओ, ऑप्शन बताओ क्या। चलो पेन चलाओ, थोड़ा सा पेन चलाओ, कर लोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी आंसर तो बताओ। वो लिखा है उसने, देखो GT स्क्वायर मतलब तुम यहां आंसर लिखा ही उसने, तुम कोई टेंशन नहीं। तो GT की जगह शायद ln t प्लस √1 प्लस टी स्क्वायर है ना, का होल स्क्वायर, ये आया, यानी कि GT ये रहा। और G2 पूछ रहे फिर आपसे, तो यानी कि GT कौन है, यानी कि GT आपका कौन है, GT कंपेयर करना पड़ेगा। GT यही है क्या, यही है क्या? और फिर इसमें 2 रखवा रहे हैं, क्या मुश्किल बात है, 2 रख देंगे तो कितना आ रहा है, ln 2 प्लस √5। कोई है ऑप्शन बी, है ना? G2 पूछा उसने, G2 ध्यान से, GT ये रहा, आया? चलो आगे चलो। ये क्वेश्चन, ये आपको मैंने कुछ ऐसे बताया था, ये भी बताया कि किसी दिन साइन ऑड डिग्री, ऑड 5 थीटा और नीचे साइन थीटा या फिर नीचे कॉस थीटा भी होता है। इसको मैंने कहा था तोड़ लेना है। कैसे चलना है इसको, साइन 5 थीटा 2 के गैप पे लेना है, क्योंकि नीचे साइन C प्लस डी लगाते हैं हम। साइन 5 थीटा माइनस माइनस लेंगे या प्लस, चलो डिसाइड कर लेंगे बाद में। साइन 3 थीटा और फिर प्लस साइन 3 थीटा और फिर माइनस साइन थीटा और फिर प्लस साइन थीटा, ये अपना कॉन्सेप्ट है। नीचे कौन, साइन थीटा। थोड़ी देर रुको और बस इन दोनों में CD लगाइए आप, इन दोनों में और वो अकेला लगाएं। CD आता है डायरेक्ट लगाना, साइन C माइनस साइन D कैसे चलता है, 2 कॉस और साइन चलता है ना, 2 कॉस साइन, तो ठीक है 2 कॉस साइन भरेंगे बाद में, प्लस 2 कॉस साइन बाद में भर लेंगे, और प्लस साइन थीटा तो है ही, ठीक है ओके। नीचे साइन थीटा, चलो यहां भरवा लो, क्या आएगा फिर, C प्लस डी बाई 2 होता है क्या, C प्लस डी बाई 2, 5 3 8 डिवाइड बाई 2 4 थीटा, और यहां पर थीटा आएगा शायद, 5 में से 3 गया 2, 2 डिवाइड बाई 2, यस। यहां पर क्या आएगा 3 और 1 4, 2 थीटा, और यहां पर थीटा। सब में पाया गया कि साइन थीटा कॉमन है, तो फाइनली आपका बचेगा 2 cos 4 थीटा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 आया। तो उसी प्रकार यहां पर भी थीटा की जगह कौन है, अब यहां पर x/2 है ना। इस पूरी कहानी में थीटा की जगह x/2 है, कर दें क्या? तो आप पूरी कहानी में आप देखें तो थीटा हमारा अगर x/2 हो गया, तो अगर इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यानी कि इंटीग्रेशन के तौर पर मैं ओपन कर दूं कि साइन 5x/2 बाय साइन x/2 डायरेक्ट बचेगा आपका क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4 थीटा की जगह x/2। आप ये रफ वे कर लेना या कैसे भी कर लेना, ठीक है। थीटा 2 थीटा की जगह x/2 प्लस 1 और dx। चलो फटाफट आंसर तक पहुंचते हैं। तो ये 2 साफ हो गया। अब जल्दी जल्दी से इंटीग्रेशन बता दो बस। 2 cos 2x का sin 2x, या माइनस तो नहीं होता, हाँ, तो 2 sin 2x और डिवाइड बाई 2 आएगा क्या, डिवाइड बाई 2। इधर बोलो 2 cos x है वो, तो 2 cos x का 2 sin x प्लस 1 का x, क्या है कोई ऑप्शन सी? देखिए पहले देख लो आराम से, x प्लस 2 sin x प्लस sin 2x, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, कैलकुलेशन एरर देखना। तो ये चीज, अच्छा नीचे कॉस दे सकते थे, इसी प्रकार cos 5 थीटा भी दे सकते थे। हाँ तो ये कहानी समझ लेना बस, ये जो कहानी की है ना ये इंपॉर्टेंट, ऐसा CD तोड़ने वाली। तो मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है इंडेफिनाइट, और अक्सर आप इंटीग्रेशन में नहीं फंसते हो, आप फंसते हो ट्रिग्नोमेट्री में। अभी देखना दूसरे भी सवाल हैं, फंसाएंगे आपको, डराएंगे। अच्छा ये बताओ पहले तो, ये लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर है लॉग एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर लगाओ। ऐसे देख के बताओ क्या करना चाहिए, लॉग एक्स को टी माने या क्या करें। एक चीज मुझे लग रही है कि ऊपर इसका होल स्क्वायर है, जिस दिन खुलेगा log x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लाएगा, और नीचे भी वैसे लग रहा है कट जाएगा। मैंने पहले ही बोला है कोई बहुत सारा मतलब कॉम्पैक्ट करके फंक्शन लिखाएगा तो उसको एक्सपैंड करो, है कि नहीं। कोई फॉर्मूला आ रहा है, कोई स्क्वायर मिल रहा है, कोई क्यूब मिल रहा है ऊपर, तो उसको एक्सपैंड करके देखा करो, अगर कुछ नहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है
ये बेसिक चीज है इंटीग्रेशन की, आप एक्सपेंड करें और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एक्सपेंड कर देते हैं। तो ऊपर बोलो क्या होगा, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x, देखते हैं और क्या, नहीं काम किया तो और कुछ करेंगे। और ये क्या हो गया 1 प्लस log x का स्क्वायर क्या सही है, और इंटीग्रेशन, अच्छा ये इसके साथ गया तो कुछ छोड़ जाएगा, 1/1 प्लस log x का स्क्वायर छोड़ेगा, अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, बनेगी बात या नहीं बनेगी, माइनस 2 log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर का स्क्वायर। या आप चाहते हो कि log x को टी पुट वगैरह पुट कर लेते हैं, मुझे लग रहा है log x को टी पुट कर ले तो ये बहुत अच्छा बनता है, e की पावर x वाला वो बन जाएगा फॉर्मेट। ये देखो मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया आंसर ये लग रहा है मुझे बी, तुम्हें याद आ रहा है e की पावर x वाला कहानी पुट करें क्या, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा है ना। तो मैं एक काम करता हूं log x को टी पुट कर लेते हैं, log x को t, हाँ वही मैं भी बोल रहा हूं, तो log x को t ले लेते हैं, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो फाइनली dx इज इक्वल टू x, यहां से x कितना आ जाएगा e की पावर t, तो ये फाइनली e की पावर t dt। तो आप सब कुछ रिप्लेस कर दें और देखें क्या मिलता है, तो इंटीग्रेशन dt dx की जगह आ जाएगा e की पावर t और ब्रैकेट बहुत सारा और dt, log x को आपने t रख दिया है तो ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैं अंदर स्क्वायर देता हूं ठीक है, और ये नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, क्या ऐसे ही बनेगा, ओके। अब बढ़िया बन रहा है, ये आ रहा है तुम्हें, थोड़ी देर रुकते तो इसका ये अलग कॉन्सेप्ट पे आ गया। तो अब 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। फिर तुम्हें याद ही होगा ये इधर e की पावर t 1/1 प्लस टी स्क्वायर बचा, एक कट गया, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आपको एक थ्योरम याद आ रही होगी छोटी सी, वो हम बाई पार्ट में पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। क्या थ्योरम दी कि ये आदमी मिले, यहां पर कोई फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव इधर हो या ऐसा कुछ, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव सोचो, बस कुछ मत सोचो तुम, डेरिवेटिव सोचो। तो इसका आ जाएगा डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, पहले तो फिर टी स्क्वायर का करोगे ना तो 2t, क्या पूरा डेरिवेटिव नहीं लिखा उधर। अगर ऐसा मिल जाता है तो याद होगी आपको कहानी वो वाली कि e की पावर x fx प्लस f डैश x जिस दिन नजर आए, है कि नहीं इंटीग्रेशन में, तो आंसर क्या आता है जल्दी बोलो, e की पावर x fx। तो तुम भी बता दो e की पावर t इंटू यही आएगा, e की पावर t इंटू, तो मैं आंसर कहां लिखूं, e की पावर t, रुक जाओ लिखते हैं फिर आंसर कितना आया, e की पावर t इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अभी रुको, हमारा तो x में आंसर चाहिए, तो t की जगह log x और e की पावर t की जगह x, तो e की पावर t की जगह x और 1 प्लस t की जगह log, तो log x का स्क्वायर, ये कहीं है ऑप्शन x अपॉन पहला ऑप्शन। बेटा मैं गलत जा रहा था, देखो e की पावर x लालच दे रहा था, ठीक है चलो आगे चले, लेकिन कर लोगे तो ज्यादातर log दिखाई दे, बहुत सारा log दिखाई दे तो उसको t पुट करना है। और वैसे भी मैंने तुमको बताया कि कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन ज्यादा बार दिखे, ये पहचान होती है एक छोटी सी, बहुत ज्यादा बार वही बार बार दिखे तो उसको टी पुट कर दो, सही है कि नहीं, वही टी पुट कर दो। अच्छा ये वाला, ये तो आ गया वही वाला एंगल वाला, कॉट बनेगा या टैन बनेगा, ये फाइनल टैन कॉट 2 में बनता है, कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा आइडिया दे दो बस। इसमें हम dx रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और इसका 3, 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 cos x प्लस √3/2 sin x। फिर अंदर ही अंदर आपको साइन में या कॉस में कुछ बना सकते हो ना, किस में बनाना पसंद करते हो तुम, ये log 10 ला रहा है, अच्छा log 10 किसके फॉर्मूले में आता है, अच्छा log 10 किसका है, सेक का है, तो सेक का है मतलब किसने बनाया होगा, इसमें कॉस में बनाया होगा। थोड़ा आप ऑप्शन पे नजर जरूर रखेंगे क्योंकि आपको ऑप्शन मैच करवाना है, सोया नहीं रात में, देखो धोखे मार रहा है। तो ये कॉस क्या लिखूं, x प्लस माइनस या π/6, बोलो ना भाई क्या लिखना चाहिए, cos x माइनस π/6 π/3, cos x खुल गया, ये साइन में किसका π/6 ओके, यहां तक पहुंच गए, और dx, अच्छा ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक x माइनस π/6, क्या सही जा रहे हैं हम,
देख रहा कोई गलती ना हो। सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन? ln सेक का सेक एक्स माइनस टेन एक्स, टेन वाला बताओ। टेन एक्स बाई टू और इधर हाँ बोलो किसका, रुको सेक एक्स का ना, इसका एक दूसरा फॉर्मूला है वो वाला चाहिए, टेन ln टेन सॉरी टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू। पक्का चेक कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री से आता है, बस उसी फॉर्मूले को दूसरी तरह से लिखते हैं। अब देख लो थोड़ी देर रख कर इसको ओपन करोगे तो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू वो तो आएगा, देख लेना, फिलहाल देखते हैं आंसर आता है। तो उसी हिसाब से ln टेन क्या हो जाएगा पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू, एक्स आज हमारा ये पूरा है तो इसमें जब बाई टू लगाओगे तो एक्स बाई टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 12 हो जाएगा। अब आप देख लेना आंसर आ रहा है क्या, क्या हो सकता है? पाई बाय फोर माइनस पाई बाय 12 कितना हो जाएगा? पाई बाय फोर माइनस पाई बाय 12 है, नहीं आया अभी भी। पाई बाय फोर बाहर गया, वन माइनस पाई वन बाई थ्री, तीन माइनस दो, हाँ बोलो। यहां पाई बाय थ्री तुमने बोला मैंने लिख दिया, देख लो भाई है कॉस एक्स और ये फिर साइन होगा ना, नहीं कॉस पहले आता है ना, कॉस के फॉर्मूले कॉस ए साइन बी, अच्छा कॉस कॉस, अच्छा साइन का फॉर्मूला था क्या? यस कॉस में बनाया तो पाई बाय थ्री, बिल्कुल सही जवाब। तो माइनस और यहां पर पाई बाय थ्री कर लें अब, तो पाई बाय थ्री के डिवाइड में लगा तो कितना आएगा? 6 डिवाइड बाय 2 हुआ ना, ये x बाई टू पाई बाय 6। अब लगाओ तो पाई बाय 4 में से पाई बाय 6 गया तो कितना बचा? 45 से 30 आता है 15 डिग्री। 15 डिग्री को कैसे लिखते हैं वो बताओ? पाई बाय 12, तो पाई बाय 12 प्लस एक्स बाई टू और 1 बाई टू भी आ गया है, कौन सा ऑप्शन है? ए आ जाएगा ना, किया हुआ है। अगला सवाल, हाँ इसमें कुछ खास बात थी, क्या बात थी इसमें खास? ये सवाल पूछा गया है मेंस 18, नीचे ऑप्शन देखो, ऑप्शन पे भी नजर रखना, नीचे tan कॉट में ऑप्शन आ रहे हैं उसके, और ऊपर साइन कॉस में दिया है, तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचिए, होल स्क्वायर भी है पूरे ब्रैकेट का। आपको एक चीज अच्छी लग रही है, नीचे सब डिग्री का जोड़ सब 5 है ना, 5 है। क्या करें? नहीं बैठ रहा है, कॉमन वॉमन लेके देखो, दो में कॉमन लेके देखो कुछ बन जाए। रब पे पेन चलाए तो करो, पेन तो चलाओगे तो ही कुछ समझ में आएगा। देखो पेन बिना चलाए नहीं आएगा, दो कॉमन लेके देखो, या फिर नहीं तो फिर 10 डिग्री है टोटल, इवन आ रही है, जो भी हो होल स्क्वायर है 10 डिग्री में, ज्यादा नहीं होगा, मैं कॉस की पावर 10 से डिवाइड मार दूंगा, नहीं आया, और ऊपर 5 से, ऐसा कर सकते हैं। नहीं कुछ बना दो 10, हाँ 6 बैठ जाएगा, उससे बिठा दूंगा मैं, आप देख लो उससे पहले। चलो तुम आप अपने आप करो, मैं अपना करता हूं, अपना अपना करेंगे, कोई किसी का नहीं देखेगा। तो कॉस की पावर 10 से डिवाइड में लगा रहा हूं, तो कॉस की पावर 10 से डिवाइड लगाते ही tan स्क्वायर एक्स ऊपर बना, और साथ में 2 कॉस उड़ गए, 2 चले गए टोटल 4, तो सेक की पावर 6 बचेगा, 6x। ओके नीचे क्या बचेगा? ये हो जाएगा tan की पावर 5x प्लस साइन एक tan निपट गया, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। वैसे इसको सिंप्लीफाई कर देते तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता, कुछ हुआ नहीं सिंप्लीफाई। नहीं बना, देख लीजिए भाई, 5 से
तो tan स्क्वायर एक्स tan 5x, अंदर तो 5 ही जा रहा है, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स एंड इधर tan क्यूब एक्स एंड इधर +1। क्या ये सही है? पहले ये तो देखो मैंने क्या किया, तुम्हें समझ में आया? मैंने अंदर देखो इवन डिग्री, मैंने बोला ना साइन कॉस इवन डिग्री में नीचे दिखेंगे, कुछ नहीं ये मेथड है तो अपने पास एक मेथड है tan वाला, और tan में आंसर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब tan में जरूर बदला होगा इसने। तो मैंने इवन डिग्री 10 है तो बेसिकली 10 डिग्री से अंदर से डिवाइड कर दिया कॉस, तो अंदर तो 5 गई, अंदर 5 डिग्री तो इधर देख लो tan बनेगा, ये क्या बनेगा cos 3 काटेगा tan स्क्वायर tan क्यूब एरिया, और ये अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर इसके नीचे 10 डिग्री बैठी होगी, 10 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, 2 cos काट दिए उसने और एक दो मिलकर tan बन गए, बचे 6, सही कि नहीं? अब हम यहां से अगर tan को t पुट करें तो ये कोई चीज बन सकती है, ठीक है। आओ tan x को t पुट करें या किसको, ऊपर sec क्यूब sec की पावर 6x है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ अलजेब्रा का लगाना पड़ेगा हमें। मुझे थोड़ी सी एक बात याद आ रही है, तुमको आ रही है क्या, कि x की पावर n-1 होता है x-1, ध्यान से देखना, हाँ 1 + x स्क्वायर, और ऐसे चलती रहती है गाड़ी अपनी x की पावर n-1 तक, ये कुछ वैसे ही लग रहा है जी। स्क्वायर को क्या करें, tan स्क्वायर को पुट करें तो बनेगा, इसको कुछ मान लो, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर तोड़ोगे तो 1 + tan स्क्वायर x का स्क्वायर, वैसे इधर से ये देखा जाए, ये जो चीज लिखी है इसको हम कुछ यहां से लिख सकते हैं, नहीं, हाँ इसको, अच्छा 4 डिग्री नहीं है ना, 4 भी नहीं है हमारे पास। अब देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री फंसाएगी आपको, नीचे कुछ फॉर्मूला है, ये कुछ तो है, हम समझ नहीं पा रहे। इन दोनों से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लो, इनसे कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लो, मैंने ये बोला था, ये काम नहीं किया। देखो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूं इन दोनों से, अंदर वालों से, तो अंदर शायद साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बन रहे हैं ना, और प्लस इसी प्रकार इन दोनों से क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले, तुम लेते नहीं हो कॉमन, तो अंदर क्या बनेगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, फिर ये दोनों कॉमन है, अरे पूरे का होल स्क्वायर है तो रहने दो, होल स्क्वायर इधर लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब दोनों से कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन हो गया ना, तो हटा दो इसको, तो अंदर फाइनली क्या बना, सही है कि नहीं, पक्का? तो अंदर फिर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, नीचे देखो डिनोमिनेटर इतना सॉल्व हो जाएगा, और अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर कुछ बैठेगा, 6 डिग्री से डिवाइड करते हैं, हाँ फिर आ सकता है, फिर इसको एक्सपेंड करके आ सकता है, नहीं आएगा, ठीक है। चलिए करें क्या, मैं करता हूं, तो साइन स्क्वायर एक्स पहले बोला था मैंने कॉमन लेके, देखो तुमने लिए ही नहीं, तो नीचे वाला ओपन कर दें, 6 डिग्री बनेगा, ठीक है, लेकिन नीचे का एक्सपेंड कर देंगे, गड़बड़ ना हो जाए, नीचे का एक्सपेंड वैसे करना नहीं चाहिए हमें इतना भारी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का 1, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं एक बार, पहले बताओ यहां तक पहले सही है क्या, इतना तो बताओ, सिंप्लीफाई करके ये आएगा क्या, फिर मैं बताऊंगा, आएगा पक्का, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब सोचो अब ऊपर कुछ बना सकते हैं क्या, कोई बात नहीं, हम अगर मान लो इसमें नीचे नीचे फिर डिवाइड दे दें क्या, यहीं पे, क्योंकि ऑप्शन में tan क्यूब आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है अंदर 6 डिग्री से डिवाइड कर दें, कॉस के 6 डिग्री से, कॉस की 6 डिग्री से जब डिवाइड करो, 2 कॉस ये ले गया, 2 कॉस ये ले गया, तो ऊपर सेक स्क्वायर बचा, मुझे लग रहा है कि नहीं, बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, 1 + tan बन गया ना, इतना क्यों देर लग रही थी, होल स्क्वायर, अब सही है। अब क्या करोगे, tan x को t,
देखते रहो, कुछ गलत हो तो आप बताओ। तो ये आपका काम है। tan x को t, तो sec स्क्वायर x dx किस में गया? dt में। हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ? tan क्यूब, क्यूब की स्क्वायर, ऊपर tan स्क्वायर कैसे बनेगा? देखो, रुको 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 रुको, cos की पावर 6 से इधर भी डिवाइड उधर भी, तो ये तो देखो cos की पावर 6 मतलब अंदर गया तो 3, तो ये तो सही है नीचे बराबर। तो cos, अब सुनना, 6 डिग्री है, 2 ये खा गया, हाँ tan स्क्वायर रह गया, तो इंटू tan स्क्वायर, और 2 ये काट के गया, और 1 2 मिलकर sec स्क्वायर। अब सही है, तो tan क्यूब x को ले लें क्या? फिर tan क्यूब x को t ले लो फिर पूरा, क्योंकि tan स्क्वायर x ऊपर है, तो आ जाएगा 3 tan स्क्वायर x इंटू tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब तो बन गया, अब बन गया। तो बस बिठाने की बात है कि आप कैसे बिठा पाते हो। तो अगला बोलिए फिर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x की जगह dt बाई 3, तो 1/3 dt, और नीचे क्या बन रहा है जल्दी बोलो? 1 प्लस t का होल स्क्वायर। पहले देखिए क्या यही बना? अब ये लीनियर है ना, इससे मत डरना, लीनियर है, लीनियर डायरेक्ट, मैंने बोला इंडेफिनाइट में वैसे ही चलता है, प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, बस डिवाइड बाय कोफिशिएंट लगना है। तो -1/t हो जाएगा शायद, 1/3 माइनस और 1/1 प्लस t, और t की जगह आप वापस रख देना क्या? tan क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बड़ा लंबा चौड़ा लिखे ना, तो आप समझना कुछ ना कुछ आसान है, ठीक है? चलिए, और ये बात देखो कितनी दूसरी बार वही बात यूज की हमने कि इवन डिग्री से डिवाइड लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए अच्छा, आगे अगला सवाल तुम करिए। अब आंसर sin x 2 cos x आ रहा है, तो हो ना हो मुझे sin cos में बदल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए खट से, sin cos में जल्दी से बदल लो। तो 5 sin अपॉन cos, नीचे sin x, क्योंकि आंसर ही ऐसा आ रहा है तो फिर क्या करें हम, तो थोड़ा ऑप्शन पे जरूर नजर रखनी चाहिए। तो फटाफट फिर क्या हो जाएगा? 5 sin x अपॉन sin x माइनस 2 cos x, यस sin x माइनस 2 cos x उधर भी चमक रहा है। अब आगे बस आप बताओ, मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी नीचे लीनियर में ऊपर भी वही चीज लीनियर में, तो -2, क्योंकि अलग एक x अलग आ रहा है, यानी कि कटा होगा। अब थोड़ा आगे का देखें, तो इसके साथ में कहीं से बस -2 cos x मुझे और चाहिए था, तो -10 cos x दे दूं क्या? नहीं समझ में आया, क्यों? क्योंकि 5 कॉमन लेकर ये लेना पड़ेगा, लेकिन 5 तो आ नहीं रहा x के साथ। फिर रुको भाई, अपने आप करें, मैं इसको वापस लेता हूं, इसके आगे बता। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए रुक गया। अब एक चीज और बहुत बढ़िया है, ये बताने लायक। क्या मैं बताऊं? तभी आप करो, मैं बता देता हूं। कई बार आप ध्यान रखिए, जो ऐसे सवाल होते हैं अननोन वाले, आगे और भी मिलेंगे, उनमें कोशिश ये रहती है, देखो इसी का एक आदमी ऊपर है, ऐसा वो दे देते एक आध, यानी कॉस ऊपर हो सकता था, साइन कुछ भी हो सकता था। तो आप हमेशा ऐसे खेलो कि आप न्यूमरेटर को, मैनिपुलेशन का ये मेथड है, मैंने आपको भी बताया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ, नहीं a प्लस, नहीं a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्या आपको समझ में आया? ये मैनिपुलेशन का बेसिक रूल है, बुक्स में भी लिखा होता है। आई बात समझ में? यानी कि कहानी ये है कि यहां पर जो sin x, सॉरी 5 sin x है, इसको आप a टाइम्स sin x माइनस 2 cos x लिख लें, तो आपके सही से, क्योंकि फिर आप आंसर तक सही पहुंच पाएंगे, प्लस b टाइम्स d बाई डी एक्स इसका लें, इसका d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? sin x का जल्दी बोलो, sin x का d बाई डी एक्स cos x माइनस माइनस प्लस 2 sin x हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, इधर उधर से कंपेयर करके a और b लाएंगे। तो a और b कैसे मिलेगा जल्दी से बताएं? a b यहां से sin x के साथ कौन? 5, तो इक्वेशन बनाएंगे, तो 5 इज इक्वल टू, इधर से sin के साथ कौन है? a और प्लस 2b, तो a प्लस 2b मिल गया। अच्छा है, a1 b2 पक्का देख लेते। अच्छा, और ये 0, तो -2a और प्लस b, यानी कि a इज इक्वल टू 2b, क्या दूसरी इक्वेशन? अरे वो 0 है ना, cos के साथ कोई है ही नहीं, तो -2a दे रहा है यहां से, और वो b दे रहा है, तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2a। तो अब यहां से b इज इक्वल टू -2a रख दो, तो a की जगह 2b, तो 4b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 5/4,
तुम्हारा तो अलग आ रहा है, नहीं आया समझ में, नहीं आया। हाँ नहीं, इस हिसाब से चलते हैं। पहले तो देखो, इधर देखो, इनको समझ नहीं आया। कभी भी आपको मैनिपुलेशन अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, मैनिपुलेशन उस सिचुएशन में लगा जाता है जब जिस जैसे नीचे लोग हों, उसी के फैमिली का आदमी ऊपर कोई बैठा हो, लेकिन वो अकेला हो, उन जैसा पूरा ना हो। तो हम इसमें इस तरह से लगाते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लिखते हैं a इंटू डिनोमिनेटर प्लस डी बाई बी इंटू डी बाई डी ऑफ डिनोमिनेटर, देन ए बी फाइंड करते हैं कंपेयर करके। तो हमने वही काम किया है। तो a 5 sin x ये न्यूमरेटर में था, 5 sin x a इंटू ये डिनोमिनेटर प्लस b और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव sin x का cos x और cos क्या माइनस, तो प्लस 2, सही है। अब आपने क्या किया, sin x के साथ उधर 5 है, इधर sin x के साथ कौन है, a प्लस 2b, तो a प्लस 2b बराबर है, और cos x का उधर 0 है, तो इधर से cos x का कौन आ रहा है, माइनस a और b cos, अच्छा b, अच्छा a इक्वल टू b, हाँ ये गड़बड़ हो गया। तो a इक्वल टू b है क्या यहाँ से, तो a इक्वल टू b है, तो फिर आप a b निकाल लें सही से, a और b तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, हैं अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या है, cos x 2 टाइम्स a इक्वल टू b, अच्छा cos x के साथ माइनस 2a है, उधर b है, तो सही तो लिखा था फिर, b इक्वल टू 2a, अरे यहां पर 0 है ना, 0 इंटू कॉस एक्स, 0 के बराबर करोगे ना उस चीज को, तो लिख देता हूं इतना, तुम लोग चकित कर देते हो। इधर से अच्छा बताओ, cos x के साथ इधर है 0, उधर cos x के साथ माइनस 2a, फिर cos x के साथ b, सही लिख रहा था इतनी देर से, ठीक है सही। तो b इक्वल टू 2a, अब इसमें रख दो, तो b इक्वल टू 2a रखा, तो 2a 4a, b इक्वल टू 2a, नहीं हाँ, b इक्वल टू 2a रखा, 2 2 4 और 1 5, तो 5a इज इक्वल टू 5, अच्छा तुम a 1 बोल रहे थे, एंड b कितना आएगा फिर, b आ जाएगा 2a के बराबर, तो 2 है कि नहीं, तो a और b मिलते ही आप वापस इसमें लगा दें, किसमें लगा दें, इसमें ही, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलूं या इसमें ही कर लेते हैं, इतना कहां आगे जाने की जरूरत है, इधर देखो इसी में कर लो। तो अब क्या होगा, अब यानी कि जब भी आप ऐसा कर लेते हो तो 5 sin x जो ऊपर था, इस इंटीग्रेशन को आप इससे पूरा रिप्लेस करते हो, इससे ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली चीज, क्योंकि न्यूमरेटर को आप ऐसा लिखते हो, है ना, तो आप ऐसा रिप्लेस जब करोगे तो a की जगह कौन आ रहा है 1, तो 1 इंटू, ये एक तरीके से मैनिपुलेशन, क्योंकि बहुत बड़ा मैनिपुलेशन होगा तो आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मैनिपुलेशन होने वाला है साइन कॉस, तो आप सोच नहीं पाएंगे, तो इसके लिए वो ट्रिक होती है। तो b की जगह क्या लिखे हम 2, तो 2 और ये डेरिवेटिव है ही इसका, टेंशन ही नहीं, और नीचे कौन है, नीचे कौन था, ये sin x माइनस 2 cos x। अब जैसे इंटीग्रेशन करोगे ये इसके साथ जाएगा, कट गया तो x आएगा, तो ये तो सही आ रहा है। जब ये इसके साथ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा है 2, यानी कि 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव है, तो यानी कि इसको t लोगे तो 2 टाइम्स 1/t जैसा फील देगा, तो 2 ln t आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 ln t, तो 2 आ रहा है क्या, माइनस प्लस देख लेना बस, ऐसा ना हो -2 आ जाए, ये आंसर लगाते वक्त ध्यान देना। इसको t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव सही है ना, वही है, प्लस ही आएगा 2, तो +2 आंसर है, ठीक। अगला ये सेक, कई लोग लेबनिट्ज वाली फीलिंग लेते हैं, इसलिए मैंने लगाया, लेबनिट्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो अंदर चीज लिखी है ये डायरेक्ट किसी का इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, हाँ यस, तो सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन है, यानी कि सेक इनवर्स t, और लिमिट क्या लगानी है, √2 से x, तो फाइनली आ जाएगा साइन इनवर्स लिख दिया क्या, सेक इनवर्स t, तो सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स √2 ना, तो सेक इनवर्स x, अच्छा π/2 भी दिया है, इट इज इक्वल टू π/2, बाद में रख देंगे, माइनस सेक इनवर्स √2 कितना होता है, π/4, π/4 ही होता है, π/4, और ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है π/2 के, तो उधर उठा के π/2 में जब फेंकेंगे इसको तो 3π/4 बनेगा, तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4, तो भाई आप ये बताओ x चाहिए क्या इसको, द सॉल्यूशन फॉर x, तो x इज इक्वल टू सेक 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 बोल दो 150 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट 150 होता है ना, 45 दूना 90 और 45, नहीं 135 डिग्री होता है, 135 सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस, तो फिलहाल तोड़ लो, तो टूट जाएगा सेक पाई माइनस 45 डिग्री,
है ना। तो पाई पर नो चेंज, सेक ही रहेगा, बट कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस आ जाएगा 45 डिग्री। तो फाइनली कितना आ रहा है, -√2। ठीक, हाँ अभी आया ये। चलो पढ़ो एक बार, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। नहीं पहले देखा करो, देख लो। इसमें एक चीज बहुत गौर करने वाली, x² - 1 हर जगह है कि नहीं है। तो मैंने बोला जो चीज ज्यादा बार दिखे उसे ही कुछ पहले समझा करो, अपने दिमाग में सोचा करो ये कुछ है, छोटा सा माना करो, क्योंकि वो बार बार बड़ी करके लिख रहे हो चीज डराने के लिए। एक काम करो ना, x² - 1 को t ले लो, या क्या लेना चाहते हो, t ले लें क्या, क्योंकि फिर तो मेरी नजरें जो देख रही हैं 2 sin t sin 2t, या फिर थीटा नहीं आया। कहने वाली बात, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको थीटा ले लूं, तो आपको अंदर की चीज दिखा देता हूं, अंदर जो दिख रहा है। अच्छा x भी है साथ में लगा क्या, ओह x भी है, हैं? ये किसके लिए है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ इसके लिए, वेरी गुड। तो d 2x dx इज इक्वल टू डी थीटा, तो x dx इज इक्वल टू डी थीटा बाई 2, तो ये सब हो गया। अच्छा फिर चेंज कर दें पूरा इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बना है। तो x dx की जगह डी थीटा बाई 2 बाहर, और अंदर चलिए आप, तो 2 sin थीटा प्लस माइनस, आगे तुम करोगे भाई, माइनस sin 2 थीटा, अगला नीचे 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, आगे अब तुम बढ़ाओ, 2 sin थीटा कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, 2 sin थीटा कॉमन लेके कैंसिल करें और आगे बढ़ें। आंसर लगाओ, अब आपको आंसर लगाना है। चलिए 1 मिनट का मौन। अच्छा बन रहा है, कॉस में बन रहा होगा, फिर रूट के बाहर भी आ रहा होगा, है ना। 1 माइनस 2 sin थीटा गया तो कॉस थीटा बचा, नीचे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बचा। तुम्हें पता है 1 माइनस कॉस थीटा देखते ही आप लिखते हो क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके नीचे, ओके तो बाहर कौन आया, 1/2, बाहर क्या tan आया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा, थीटा के लिए उन्होंने बोला होगा, तो जाने दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। हाँ आंसर आ गया, यस कौन सा आया, डी, डी ऑप्शन, इधर नहीं आया, इधर से देखो समर्थ का आंसर ही नहीं आया अभी। तो tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ ln क्या होता है, हाफ ln tan थीटा का इंटीग्रेशन, बोलो ना मुझे थोड़ी आता है, सेक होता है। अच्छा सेक थीटा और प्लस सी, अब सेक थीटा की वैल्यू कहां से लाएंगे, इसके पास से, थीटा की जगह रख दे, हाँ बोला कि क्या, अच्छा थीटा बाई 2 था, अच्छा अच्छा इधर छूट गया, यस बाई 2 लगा लो भाई, थीटा बाई 2, वरना आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। तो 1/2 ln, फिर तो आंसर आ ही गया होगा, सेक x² - 1/2 प्लस सी, आया क्या, डी है ना, सेक स्क्वायर नहीं है, अच्छा सेक स्क्वायर है इसमें, तो कौन सा है फिर, अब तो ये कुछ ज्यादा ही आश्चर्य में डाल रहा है, क्या छूटा है, छूटा क्या है, ये मतलब मिसप्रिंट है, ऐसा ना हो मिसप्रिंट है लग रहा है, स्क्वायर तो बाकी किसी में स्क्वायर है, हाँ इसमें भी तो है स्क्वायर, तो हमारा स्क्वायर के बिना आ रहा है, तो भाई क्या मिस्टेक हुआ है, 1/2 हमारा शुरुआत वाला चल रहा है, वो तो शुरुआत से ही चल रहा है, tan थीटा। अच्छा हाँ हाँ, इंटीग्रेशन के बाद तुम डिवाइड करना भूल गए, अरे थीटा बाई 2, मैंने बोला ना छोटी चीज मिस हुई, कोई तो मिस हुआ होगा, थीटा बाई 2 से डिवाइड करना ना, तो 1/2 से जब डिवाइड करो तो ऊपर क्या जाएगा 2, तो ये कट जाएगा, नहीं आया। अब देखो अब कोई है ना, तो इसके आगे इंटीग्रेशन में अपना इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है।
तो हमने सब्स्टिट्यूशन अगर आपने सीख लिया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें आए इंटीग्रेशन में, वो भी अगर आपने देख लिए तो बहुत कॉमन चीजें हैं। जैसे कि कोई रिपीटेड फंक्शन आपका दिखे तो उसको ही टी पुट करना चाहिए, एक सब्स्टिट्यूशन की बहुत खास बात होती है, इससे बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको दूसरे नाम से लोग जानते हैं यूवी मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूवी मेथड। आइए देखें कौन सा मेथड है यूवी। तो अगर यहाँ पर कैसा होता है कि अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आप उनका इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास, उस तरह से आपको करना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, मान लीजिए आपके u एंड v दो फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है, dx लिया इसलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, एक फंक्शन को छोड़ते हैं आप, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। लेट हमने u को छोड़ा और इंटीग्रेशन v का किया, तो v dx, फिर माइनस साइन आएगा, देन इंटीग्रेशन, और जिसको छोड़ते हो आप उसका डेरिवेटिव करना रहता है du by dx, और फिर जो इंटीग्रेशन आप करके आए हो वही वापस लिखना है, और देन पूरा क्लोज करने के बाद आपका फिर से dx आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके बताए कि भाई कौन सा फंक्शन फर्स्ट माने सेकंड माने। बेसिकली कैसा है, एक फंक्शन सेकंड एक फर्स्ट माना जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को अगर लिखना सीख गए तो यहीं से आपको ये फॉर्मूला खुद बता देगा कि किसको फर्स्ट मानना चाहिए, किसको सेकंड। आओ जान लेते हैं इससे। तो आप ये देखिए कि पहली चीज जो है, जो यहाँ पर फंक्शन फर्स्ट छोड़ा गया है, ठीक है, इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं तो इसका डेरिवेटिव हुआ यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो जिसका डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, तो जिसका डिफरेंशिएशन खत्म होता चले, है ना, डिफरेंशिएशन सिंपल होना चाहिए, सिंपल एंड सिंपल हो, और खत्म होता रहे, खत्म होता दिखे। खत्म मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 2x हो रहा है, लाइक एग्जांपल के तौर पर, जैसे एक्स स्क्वायर अगर किसी के साथ मिल रहा है तो इसका डैश आपको पता है इससे कम हो रहा है, तो 2x 1 डिग्री कम हो जा रही है। जैसे एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल नहीं ले सकते, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। तो आप ये बात समझ लिए। दूसरा, आप दूसरे फंक्शन की भी पहचान से आप उसको भी पता चल जाएगा कि कौन सा है, वरना एक दूसरा मेथड है बुक वाला, वो लिखवा देंगे। अब दूसरा सेकंड फंक्शन आपको ऐसा लेना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन जो है बहुत इजी हो, है ना। which one's integration is very easy, integration easy and simple not बल्कि। ठीक है, मैं ये कहने देता हूं कि ऐसा आदमी रखो जिसका भाई इंटीग्रेशन बल्कि ना हो। अच्छा, दूसरे तौर पर लोग ऐसे बोल देते हैं कि एक इलेट मेथड होता है, आप इसके द्वारा भी फर्स्ट फंक्शन का चुनाव कर सकते हैं। अब ये इलेट क्या चीज है, ई फॉर, यहाँ पर फंक्शंस को उन्होंने बता दिया कि आई अगर आपका आईटीएफ फंक्शन मिल जाए तो आप इसको फर्स्ट पहला फंक्शन मान लीजिएगा। एल अगर आपका मिले तो दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शन, और ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन फिर लास्ट इज एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल तो भाई बदलता ही नहीं है, इसका ना इंटीग्रेशन चेंज होता है ना कुछ। तो आप इस सीक्वेंस में भी फर्स्ट फंक्शन का चुनाव कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन का चुनाव कर सकते हैं नीचे हुए घटते हुए क्रम में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं। चलिए एक दो सवाल करके देखेंगे कैसे अप्लाई होता है, तो हमें समझ में आ जाएगा। सवाल पर चलें तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं, मैं इसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो पहले मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो चलते हैं अगली बात। तो पहली बात हो गई, दूसरी बात समझते हैं। जैसे कि दूसरी बात में कुछ हम फंक्शन लेंगे जिनके इंटीग्रेशन हम याद भी करेंगे, ठीक है, और उनको करके भी देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे आता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन आपको आते हैं, लेकिन अभी इनवर्स के आप नहीं जानते, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो इसके लिए आप 1 इंटू मान लें, ठीक है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, वन अलजेब्राइक फंक्शन में आता है, तो आप पहले इसका मतलब फर्स्ट इंटू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन निकालना ही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को छोड़ा, 1 का इंटीग्रेशन हुआ, x माइनस इंटीग्रेशन में एक ही लाइन में लगा रहा हूँ, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। तो जो यहाँ इंटीग्रेशन आता है एज इट इज वहां पर। फिर आप करेंगे अगले स्टेप में, तो x साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस यहाँ पर नीचे वाली चीज को आप t पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप पीछे सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करूं तो माइनस 2x dx कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, तो x dx पूरा किस में जाएगा, माइनस 1/2 dt में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर फाइनली आप लिख सकते हैं
तो ये t हुआ यानी कि 1/√t टाइप, और उससे पहले -1/2 तो यानी कि 1/2 मैं पहले ही लिख लेता हूँ, और 1/√t 1/2 ये आ गया। 1/√t जैसा बना तो 1/√t का इंडिकेशन क्या होता है 2√t, ठीक है 2√t प्लस c, और t आप रख दें ये कट गया, तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है x sin इनवर्स x प्लस √t मतलब 1 - x²। तो हो सके तो आप याद रखिएगा कुछ ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको इतना समय नहीं होगा पेपर में कि आप इंटीग्रेशन इनके, तो आप ये कुछ हैं तो आप याद रखिएगा। जैसे एक ये हो गया, इसी प्रकार tan इनवर्स x का भी देख लेते हैं। चलिए, तो tan इनवर्स x का भी हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये आप a लिखें, b में हम tan इनवर्स x का करके देखते हैं dx। तो सिंपल सेम तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं, देखेंगे क्या आता है। तो फटाफट आप समझ गए, यहाँ 1 × हम मान लेते हैं, तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमें पता नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, इसका डेरिवेटिव हमें आता है तो बाद में डेरिवेटिव करेंगे। तो tan इनवर्स x × x1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 + x² × x dx, ठीक है। इस बार फिर से आप नीचे डिनोमिनेटर को t मानेंगे, 1 + x² को आप t पुट करेंगे, तो 2x dx आपका कितना आ जाएगा dt, ठीक है। तो 2x dx आपका आ रहा है dt, तो आगे आप कर लें यहाँ पर, तो फाइनल आपका आ रहा है x tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस, तो 1/2 लगा लें 1/2। अच्छा, ये क्या बन जाएगा फिर, नीचे t बन जाएगा, x dx जाएगा dt में, और नीचे हो गया t, तो 1/t का आप इंटीग्रेशन बताएंगे ln t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है फाइनली x tan इनवर्स x, ठीक है, x tan इनवर्स x, ठीक है, और -1/2 ln t की जगह कौन है 1 + x², ठीक है। तो मुझे लगता है आप ये सीख गए। अब कुछ एक दो तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, कुछ एक दो काम की बातें बताता हूँ आपको। सबसे पहला एक्सपोनेंशियल के कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, तो यहाँ से मैं कुछ काम की बात बताता हूँ। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने अपने पास लिया x e⁻x dx, दूसरा इंटीग्रेशन मुझे चाहिए यहाँ पर a, समझने का प्रयास करिएगा तो समझ में आएगा। दूसरा इंटीग्रेशन एक ले रहा हूँ x² e⁻x dx, और एक तीसरा इंटीग्रेशन ले रहा हूँ c x³ e⁻x dx। चलिए, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक खास फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल के कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, तो आपको रिजल्ट तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो ये पहला रिजल्ट आपको यहाँ से समझ में आएगा। आइए हम पार्ट लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव चूंकि खत्म हो जाएगा आगे चलकर, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसको ही हम छोड़ देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कोई भी करने जाएगा तो x को छोड़ेगा इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटू e⁻x dx। तो फाइनली यहाँ से आप पाएंगे कि e⁻x कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 आप प्लस c यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसी प्रकार दूसरा अगर हम करके देखें, सेम इधर देखते हैं ये क्या रहा है, तो फिर से आप x² को छोड़ेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस x² का डेरिवेटिव करेंगे e⁻x dx, ठीक है। अच्छा, तो x² e⁻x ऐसे आया -2, इंटीग्रेशन x e⁻x dx बच गया यहाँ पर। आप चाहें तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, तो मैं रख दूं ये वैल्यू, तो आपको इसका भी इंटीग्रेशन मिल जाएगा, वरना एक बार बाई पार्ट और आप लगा सकते हैं। तो -2 अगर मैंने ये रख दिया यहाँ पर, तो e⁻x x - 1 प्लस c बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट है वो। अब e⁻x पूरे से बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर देखते हैं क्या बच रहा है, x² - 2x + 2 बचा होगा प्लस c, सही है क्या? यस, बिल्कुल। तो ये कुछ पैटर्न आप देख पाएंगे, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो आप मुझे पैटर्न कमेंट सेक्शन में बताएं, तब तक मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ इसका फिर से। तो x³ e⁻x माइनस इंटीग्रेशन 3x² इंटू e⁻x dx हो जाएगा, है कि नहीं। फिर x³ e⁻x -3 बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन x² e⁻x का इंटीग्रेशन पीछे आप निकाल चुके हैं, तो एज इट इज आप लिख लेने की कोशिश करें। यस, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, प्लस c बाहर ले लेते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसको, है ना। अच्छा, नेक्स्ट e⁻x पूरे से बाहर ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या आ रहा है। e⁻x बाहर लिया तो x³ -3x² बचा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6x और -6 प्लस c। अब एक खास रिलेशन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पूरी कहानी करने में, कि आप ध्यान से देखें तो इनमें सब में एक पैटर्न है, आप ध्यान से देखें, ठीक है। आप देखें e⁻x x का जब किया आपने, तो x और इसका डेरिवेटिव माइनस, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ आया। अच्छा, इधर देखते हैं,
एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर से बात चली, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब डिग्रीज कम हो रही हैं, ठीक है, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब ये है, आप याद कर इस बात को समझ लें, सॉरी, ठीक है, कि अगर आपका x की पावर n e की पावर x dx का भी आ जाए, यानी कि x की पावर n, सिंपल सा, तो ये बहुत ही रिजल्ट काम का है। आपके शॉर्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेशन कई बार लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो x की पावर n e की पावर x अगर साथ में आए तो e की पावर x को तो आप छेड़ो ही मत, ये तो बदलने वाला नहीं। और आप इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में लिख सकते हैं, x की पावर n, साइन अल्टरनेट चेंज होंगे, प्लस साइन से चलना है आपको, एज इट इज जो डिग्री वहीं से चलना है, देन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते जाने हैं, ठीक है। अगली बार प्लस, फिर ये हो जाएगा nn माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2, फिर माइनस n, आप समझ गए होंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, जब तक कि खत्म ना हो जाए बात, और प्लस c, ठीक है, प्लस c, ठीक है। जैसे अगर आप करके देखना चाहें तो ये रिजल्ट आप याद तो रखिएगा, और मैं आपको करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए मेरे सामने आ गया e की पावर x इंटू एक्स की पावर 5 dx, तो मैं एक लाइन में लिखूंगा e की पावर x की पावर 5 से शुरू करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाना है, या फिर आप बाद में कर लें, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 5 x की डिग्री 4, फिर अब प्लस के साथ आएगा 5 चौको 20 x क्यूब, और फिर माइनस के साथ आएगा 3 दूना 60 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फिर प्लस के साथ आएगा प्लस 120 x और माइनस 120 इज प्लस c। आपका एक लाइन में इंटीग्रेशन रेडी है। इज इट क्लियर? चलिए, तो एक बहुत शॉर्टकट है, अब ये भी याद रखिएगा, अभी सवाल में हम इसे यूज करेंगे चालाकी से, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सर कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें डील करता है एक्सपोनेंशियल। आओ देखते हैं ये और क्या क्या करता है। चौथे पॉइंट पर चलते हैं, फिर सवाल पे आएंगे। तो चौथे पॉइंट पर चलते हैं, तो एक और रिजल्ट मैं लिखता हूं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, फिर हम प्रूफ कर लेंगे। एक रिजल्ट है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर gx, ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट बताने वाला हूं, और यहां पर इसका डेरिवेटिव मिल जाए g डैश x इंटू एफ एक्स, एक दूसरा फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई हो, प्लस जो फंक्शन यहां पर है उसका डेरिवेटिव अगर मिल जाए, तो ये रिजल्ट कुछ आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आएगा। रिजल्ट बहुत सिंपल आएगा, मतलब आप इसको एज इट इज ऐसे ही पैटर्न में याद करें कि e की पावर gx, फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर d बाई डी एक्स, और इसका फिर उसके साथ कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर, तो आप याद इस प्रकार से कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये पैटर्न है। तो आंसर में एक लाइन में लिख देता हूँ, आंसर क्या आएगा, दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन, ये दोनों आपको आंसर देंगे। तो आप चाहें तो इधर e की पावर gx इंटू एफ एक्स पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है। तो रिजल्ट आप पकड़े, एक पहला रिजल्ट आपने देखा, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, ठीक है, वो भी रिजल्ट था। आइए, कोई बोलेगा सर प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ बहुत सिंपल है, आप इधर ध्यान दें थोड़ा सा। इंटीग्रेशन लिखा है e की पावर gx, ठीक है, इंटू g डैश x एफ एक्स, मैं अलग अलग कर दे रहा हूं दोनों इंटीग्रेशन को, dx प्लस e की पावर gx, ठीक है, और इंटू एफ डैश एक्स dx, ठीक है। या आप एक तरीके से इस तरह से भी देख सकते हैं। ये जो चीज लिखी है, ये क्या लिखा है, इसको ध्यान से देखें, तो ये लिखा है d ऑफ e की पावर gx, क्या ये लिखा है क्या? अब बस इतना बताएं मुझे, और इसको भी इसी में कंबाइन कर लेता हूं, तो e की पावर gx इंटू ये d ऑफ एफ एक्स की लिखा है क्या? अब कंबाइंड वे में इसको देखें, कंबाइंड वे में आपको इस प्रकार दिखेगा कि d ऑफ e की पावर gx इंटू एफ एक्स था भाई, ये क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डी एक दूसरे को खत्म करेंगे, तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, e की पावर gx इंटू एफ एक्स प्लस, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, तो इससे मिलता जुलता एक इसका दूसरा ही रिजल्ट है, जिसको आप यहां लिख लें, रिजल्ट 2, जो इसी से बना है। वो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर e की पावर x है, यहां पर x लिया है, तो अगर कोई फंक्शन मिले और साथ में उसका डेरिवेटिव मिल जाए एफ डैश एक्स, है ना, dx, तो इसको भी हम e की पावर x इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। ये बिल्कुल इसी से आपका रिजल्ट आया है, क्योंकि आज gx की जगह x है, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 है, और fx है, fx का डेरिवेटिव इधर, तो बिल्कुल सेम। इसका भी प्रूफ आप कर सकते हैं, रिजल्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। आते हैं पांचवी बात पर। पांचवी बात जो कि बाई पार्ट में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिएगा बस, कि मैंने लिखा एफ डैश एक्स जी एक्स, ठीक है, प्लस जी डैश एक्स और एफ एक्स। सबको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा है, ठीक है, सबको पता है।
क्या लिखा है सर आपने, इधर डेरिवेटिव इसका किया इधर, यानी कि कहने वाली बात यह है कि इसका डेरिवेटिव इस साइड मिल जाए और इसका डेरिवेटिव इस साइड मिल जाए, ठीक है, दोनों डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम। ऐसा किसी फंक्शन में लगाकर इंटीग्रेशन अगर आ जाए आपके सामने dx, तो तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए, तो आपको सब पता ही होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो यानी कि ये आएगा सिंपल fx इंटू gx आएगा भाई। बहुत दिमाग लगा लेते हैं बहुत लोग, लेकिन ये बहुत साधारण सा सवाल बनता है इस पर, fx इंटू gx कैसे आया है, ये भी बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा करके आया, क्योंकि ये लिखा था अपने आप में fx इंटू gx, डी ऑफ fx gx लिखा था, ठीक है, डी ऑफ fx gx अगर लिखा है तो फाइनल क्या आना चाहिए, डी और वो आपस में कैंसिल हो रही है, ठीक है। अब इस पर रिजल्ट कैसे बन जाते हैं, और भी जैसे छठा रिजल्ट कर लेते हैं, जैसे कई लोग एक रिजल्ट लिखते हैं x बाहर लेते हैं शायद, fx प्लस एफ डैश एक्स, रुक जाओ थोड़ा सोच लेने दो, क्या ये वही है रिजल्ट, fx प्लस एक्स एफ डैश एक्स, अगर किसी दिन इंटीग्रेशन मान लो मिल जाए जैसे ये, तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, एक लाइन में आंसर है, तो यानी कि कभी भी दो इंटीग्रेशन एक साथ जुड़े हो तो आपका ये बाई पार्ट आपको इस तरह से उल्टा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सोचना है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, यानी कि यहाँ पर डेरिवेटिव हुआ होगा 1, यानी कि अपने आप में ये बात ये है कि ये x dx का डेरिवेटिव है, लिखा भाई कि d ऑफ x एफ एक्स, अगर ये कोई ओपन करे अपने आप में तो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव आप कर लो 1, तो एफ एक्स ऐसे ही रहा, ठीक है, प्लस x को छोड़ोगे और तो ये फाइनल वही लिखा है, तो आपको पता ही होगा, तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ पर आंसर आना चाहिए था x एफ एक्स। तो बात वही है फिर से सेम कि इसका 1 का डेरिवेटिव सॉरी x का डेरिवेटिव इधर और इसका डेरिवेटिव इधर, अगर ऐसा मैच कर जाए तो आपका कुछ इस प्रकार से। तो इतनी सारी बातें बाई पार्ट में है जो आपको याद रखनी चाहिए, इनसे आपके मुझे लग रहा है मैक्सिमम सारे सवाल बन जाएंगे और बाई पार्ट में इसके अलावा ज्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं सवाल की तरफ। जैसे सवाल लिखा है, बहुत बेहतरीन सवाल है, पहला ही सवाल बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि अगर fx का इंटीग्रेशन साई एक्स आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 f ऑफ x की क्यूब कितना आएगा, ठीक है। तो आप पहले तो ये समझिए, कई बार अगर इंटीग्रेशन में ऐसी चीज दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यूज करेंगे, दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, इंटीग्रेशन आप उधर ले सकते हो, साइड डैश की जरूरत पड़े तो fx लिख सकते हो। तो हम सवाल शुरू कर देते हैं। हमारा सवाल कह रहे हैं कि x की पावर 5 और क्या लिखा है भाई, f ऑफ x क्यूब क्या होगा। अब सवाल बढ़िया है, चलिए। अब कई बार क्या होता है, आप ध्यान से देखें, कई बार ये चीज बनती है कि आप डिग्री पर थोड़ा ध्यान दें, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5 को कैसे क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक्स की पावर 5 को अगर आप डिग्री वाइज ब्रेक करें तो 5 को 3 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वो होता है। तो पहला काम ये है कि मुझे, क्योंकि हो ना हो थोड़ी देर बाद सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक्स क्यूब को अच्छा बनाने के लिए, तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए मुझे, ठीक है। तो फाइनली आप दौड़ते हुए फटाफट यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जल्दी से आप इंटीग्रेशन बदल दें अपना, तो t हो गया ये एक्स क्यूब एफ टी हो गया, और एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलकर हो गया 1/3 dt। क्या सही है यहाँ तक। अब आप यहाँ पर बाई पार्ट का अप्लाई कर, बाई पार्ट को लगा सकते हो, जैसा कि बाई पार्ट आपने सीखा है अभी, टी एफ टी। और दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आपको आता है साई एक्स, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन पता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल हिंट मिल रही है यहाँ से, तो t को छोड़ दिया और इंटीग्रेशन एफ टी लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो ये साई टी आ जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी जब ओपन करेंगे आप, दैट इज वो वहां से, ये यहाँ से पूरा लिंक है, ये यहाँ पर यूज हो रहा है इस स्टेप में, ठीक है। साई टी माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो 1 इंटू साई ऑफ टी डी टी आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही बात, कहानी क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी साई टी डी टी। अच्छा, अब यहां तक बात पहुंच गई तो आप वापस से देखिए, क्योंकि उन्होंने x तक वापस ले गए अपनी बात, तो वापस चलते हैं। तो 1/3 t की जगह एक्स क्यूब साई ऑफ एक्स क्यूब। देखिए पहले स्टेप्स मिल गए होंगे, किसी किसी में, तीनों में मिल रहे हैं क्या, बिल्कुल तीनों में मैच कर रहे हैं, तो इससे आंसर नहीं आया। माइनस, अब यहाँ पर पूरी इन्होंने मैथ लगाई है कि आप देखिए, अगर आप वापस t को एक्स क्यूब रख रहे हैं तो ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, आप ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा साई ऑफ टी, टी बोले तो एक्स क्यूब, बट डी के अंदर भी यहाँ पर भी तो एक्स क्यूब ऐसे लिखा जाएगा फिर, ठीक है। बात क्लियर है। तो इस तरह से जब लिखोगे तो आप ध्यान से देखो, तो जब ये ओपन होगा, मैं इसी टर्म को इधर लिख लेता हूँ, ये टर्म बस इतना ही देखो, बाकी तो मैच कर गया है। इसको, इस टर्म को इधर देखें तो माइनस साइन के साथ क्या आएगा, इंटीग्रेशन साई एक्स क्यूब तो रहेगा,
लेकिन d ऑफ एक्स क्यूब क्योंकि आपको वापस x तक पहुंचना है, तो 3 इंटू 3x क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर भी लिख लेता हूं और dx, तब dx तक पहुंचेंगे। तो अब कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है कि अगर आप इसका, और अच्छा ये 1/3 से मल्टीप्लाई, तो अगर 1/3 अंदर भेजेंगे, आप अंदर भेज दें, उन्होंने भेज दिया ही है 3 ऑप्शन में, तो देख लेते हैं। तो आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब माइनस, और ये 3 कट जाएगा, और ये फाइनली आएगा एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स क्यूब dx। क्या ये कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन लग रहा है, क्या सही है? सी ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और आपका क्या है आप भी बताएं, ठीक है। तो बिल्कुल ये अच्छे सवाल हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पर ध्यान दें। नेक्स्ट सवाल फिर से वैसा ही कुछ है जो हम कॉन्सेप्ट पीछे कर चुके हैं, तो सोचते हैं। इन्होंने लिखा है x प्लस 1/x। अच्छा, x प्लस 1/x से जुड़ी कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, जैसे कि x प्लस 1/x है तो इसका डेरिवेटिव बहुत मजेदार होता है, आप ध्यान दें इसको। डेरिवेटिव अगर मैं कर रहा हूँ डैश लगाए तो 1 माइनस 1/x² इसका डेरिवेटिव होता है। इसी प्रकार x माइनस 1/x अगर मिल जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1/x²। और तुम्हें पता ही है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, आइए इधर आइए देखिए क्या है। तो e की पावर x प्लस 1/x इधर है, और ये लिखा है 1 प्लस x माइनस 1/x। अब थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाइए कि अगर इसको e की पावर gx के कॉन्सेप्ट से बिठाया जाए, तो e की पावर gx वाला कॉन्सेप्ट होता था e की पावर gx, और है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर gx का डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, साथ में कोई फंक्शन होना चाहिए, और प्लस लगाकर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर ये मैच कर जा रहा है तो बनेगा कितना, e की पावर gx इंटू fx बनेगा, सही है कि नहीं, प्लस c। अगर ये बनेगा तो फटाफट ये देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा क्या, इसका d बाई dx कितना होता है 1 माइनस 1/x²। ये कहीं बना पाएंगे क्या? तो आप ध्यान से देखें, तो x को अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से तो 1 माइनस 1/x² तैयार हो रहा है आपका अंदर। तो e की पावर x प्लस 1/x, व्यवस्थित लिख देता हूँ, x मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/x², और ये प्लस 1 अभी बैठा है चुपचाप, उसको मैं नहीं चढ़ा, ये इधर आ गया। तो अब ध्यान से देखें, आपका पूरा बैठ चुका है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है d बाई dx, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है d बाई dx। और अगर ऐसा बैठ जाता है आपका, तो आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाता है ये e की पावर x इंटू fx कौन है, x, तो ये आपका प्लस c आंसर है। आप ऑप्शन चेक करें बस, ठीक है, बिल्कुल। तो सही जवाब एकदम से। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल खत्म नहीं होते, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। एक और हिंट दे देता हूं कि log x ज्यादातर कैसी भी log sin x, सॉरी cos log x, या दोनों मिलकर भी कई बार 1-2 सवाल में आए हैं। तो आप इसको t पुट करें तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आप थोड़ी देर अगर इसको t पुट करें, ठीक है, तो ये बन जाता है 1/x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाता है e की पावर t, तो फाइनली dx इज इक्वल टू कितना हो जाता है e की पावर t dt। तो जैसे ही आप इस इंटीग्रेशन को परिवर्तित करेंगे पूरी कहानी में, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, e की पावर t dx की जगह e की पावर t dt, और बीच में cos t आ गया, ठीक है, बिल्कुल। ये इंटीग्रेशन आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए सोचते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए सवाल लगाए हैं। तो इसमें किसी को भी छोड़ दीजिए आप, किसी का भी फर्स्ट फंक्शन, किसी को भी सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे मैं पहले मान लो e की पावर t को छोड़ रहा हूँ, तो e की पावर t cos t का इंटीग्रेशन हो जाता है, cos t का इंटीग्रेशन हो जाता है sin t, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t sin t एज इट इज dt, ठीक है। देन आगे और चलते हैं, तो e की पावर t sin t माइनस, इधर फिर से आपका लगेगा बाई पार्ट, तो e की पावर t को वापस छोड़ा, sin t का इंटीग्रेशन अब करोगे, ठीक है, sin t का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos t, फिर माइनस आएगा, और माइनस माइनस से थोड़ी देर बाद प्लस हो जाएगा, तो e की पावर t cos t बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या मैं यही लिख दूं dt, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब वापस चलते हैं, हमने इसको i पहले ही माना था। जब भी आपके e की पावर t cos t ऐसे आए तो आप उसको i मानकर चलें तो बहुत बेहतर ही रहेगा। तो e की पावर t इन दोनों से अगर कॉमन ले लें तो ये आ रहा है sin t प्लस cos t, और इसके साथ क्यों नहीं लिया सर, है ना, बात समझ में आ रही है, माइनस में इसके साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये थोड़ी देर रुको तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस आई तैयार हो गया है, ठीक है, माइनस आई, और आई इधर था, तो फाइनली आपका 2i इज इक्वल टू e की पावर t sin t प्लस cos t बन जाता है। तो आप थोड़ी देर और रुकें, तो e की पावर t क्या था, e की पावर t क्या था, x था, तो वापस सब रिप्लेस कर दें, तो x/2 sin t कौन है, log x प्लस cos log x, ठीक है। तो कोई ना कोई आंसर आपका मैच कर गया होगा, कर गया, cos log x sin log x पहले ही ऑप्शन है,
है ना। पहला ऑप्शन है। तो आप ये एक बात और सीखे, बाई पार्ट ही चल रहा है अपना, तो बाई पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अच्छा, लोग वैसे जनरल बात करते हैं, मैं अगर बता दूं इसी बात में, अगर तुम समझो एक चीज कि लोग जनरल बात ऐसे करते हैं कि अगर आपका e की पावर x के साथ कोई फंक्शन भी दिखे, जैसे कि इसमें है, तो भी आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो e की पावर x को बाहर लेना, फिर इसका माइनस एफ डैश एक्स, कुछ इस तरह से बोलते हैं, या प्लस एफ डैश एक्स, आप एग्जैक्टली याद नहीं है क्या ये सही है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और चेक कर लेते हैं इसमें, अगर चेक करें तो e की पावर t नहीं है तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मैं भी थोड़ा इतना याद नहीं है। तो e की पावर t cos t का अगर मैंने किया तो e की पावर t sin t प्लस cos t आया है। तो cos t को अगर छोड़ोगे तो cos t का माइनस लगाकर, माइनस cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होता है, तो माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड लग रहा है। तो बिल्कुल ये बात भी तय है कि ये भी हम यूज कर सकते हैं अगर जल्दी है हमें, तो टाइम कम है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी सीक्वेंस में बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे गए इसी कहानी पर, तो मैं कुछ शॉर्ट तरीके से आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि आप जल्दी से कैसे करें। जैसे कि कई जगह पर क्या होता है कि आपका यहाँ पर जैसे ये एक्स क्यूब में है माइनस, तो आप इसको पूरा ही टी पुट करें। कई बच्चे सोचते हैं नहीं एक्स क्यूब को पुट करते हैं, तो आप कांस्टेंट को ले जाते हो साथ में तो कोई दिक्कत नहीं होता, और वैसे भी ई की पावर टी अगर बनेगा तो बहुत आसान रहेगा। और आपको पता ही एक्स क्यूब आया, एक्स की पावर 5 क्यों आया फिर, क्योंकि ये चाह रहा है कि आप इसके टुकड़े करें। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस 4x क्यूब, आप पहले तो ऐसे लिख लें, इसको बाद में हम बराबर करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब बात यही थी कि माइनस 4x क्यूब को पूरा टी आप ले लें तो आपका कैलकुलेशन एरर बहुत कम आएगा, ठीक है, वरना आप माइनस प्लस एडजस्ट करते रह जाएंगे। तो माइनस 4 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 12 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फाइनली एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप रिप्लेस करेंगे इससे माइनस 1/12 डी टी से, ठीक है, डी टी से, ओके। और एक्स क्यूब की जगह क्या आएगा, एक्स क्यूब जगह की जगह यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, माइनस 1/4, ठीक है। एक्स क्यूब जगह आ रहा है माइनस t/4, सॉरी t/4 और e की पावर t, ठीक है। बाकी तो माइनस कहीं नहीं आया, हमारा माइनस इधर आ गया। अगर यहाँ पर रह जाता तो हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ता। अब हमें इसके डायरेक्ट रिजल्ट पता है, तो थोड़ी देर बाद माइनस माइनस प्लस, तो 1/12 × 4 इंटीग्रेशन e की पावर t और t dt बचा सिर्फ। अब इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट अभी भी सिखाया पीछे, तो आप इसका एक ही लाइन में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, e की पावर t t-1 प्लस c, ठीक है। t की जगह वापस चीजें भर दें जो चाहिए थी अपने लिए, तो कितना आ जाएगा 1/48, उनका भी आ रहा है, वेरी गुड। e की पावर t, e की पावर t t t t t t t e की पावर t, अच्छा t की जगह माइनस 4x क्यूब है ना, और t यहाँ पर भी रखेंगे तो माइनस 4x क्यूब माइनस 1 प्लस c। तो आप देखिए शायद बैठ गया आपका, तो आंसर आपका कौन सा सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। fx की जगह माइनस 4x क्यूब माइनस 1। तो ऐसे एक नहीं कई सारे सवाल आए हैं, फिर से आप देखें यहाँ पर सेम कहानी जो हमने शॉर्ट ट्रिक की है। तो आपकी ट्रिक आपको याद ही होगी कि e की पावर gx अगर मिले इंटीग्रेशन में, तो gx का डेरिवेटिव अंदर अगर मिल जाए तो, और उसके साथ में कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ पर चाहिए डैश, और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आंसर आता है e की पावर gx इंटू fx। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए आपके जरिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पर आप देखें कहानी ये कि e पावर sec x से शुरू हुआ, तो sec x का डेरिवेटिव होता है शायद sec x इंटू tan x, फिर उसके साथ fx मिला, यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा है ये fx का डेरिवेटिव है, तभी तो आंसर e की पावर sec x इंटू fx आ सकता है बाई कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, तो इसका मतलब जो वो चीज लिखी है वो f डैश x होनी चाहिए, ठीक है, f डैश x इज इक्वल टू sec x tan x और प्लस sec स्क्वायर x। क्या बात सही है? अगर आपको fx चाहिए, चूंकि उनको fx ही चाहिए शायद, तो fx क्या हो जाएगा, fx आप इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx कैसे निकालेंगे अभी, ठीक है, कैसे सॉल्व करें अभी ये, ठीक है। ये किसका इंटीग्रेशन है आप थोड़ा चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी है यहाँ पर। तो आसान ही है, sec x tan x का कितना होता है sec x और sec स्क्वायर x का tan x। तो आप अगर देखें तो ऑप्शन एक ही है। अब कई लोग बोलेंगे कांस्टेंट कैसे आया सर, तो कांस्टेंट के लिए ऐसा है कि
वैसे तो इन्होंने थोड़ा इनकम्प्लीट दिया है, लेकिन अगर बेटर ऑप्शन देखा जाए तो यही है, क्योंकि इसका इंडिकेशन डायरेक्ट sec x हो जाएगा और इसका tan x प्लस सी। अब c के लिए क्या क्यों कैसे 1/2 आएगी है मुझे भी नहीं पता भाई, है ना। कोई तो वैल्यू या तो फिर रखी उन्होंने f0, x को 0 रख के देख सकते हो आप, x को 0 रखा तो 0 ना हो जाए सब कुछ, ठीक है फिलहाल। वरना तो आंसर आपका, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, माइनस यहाँ पर है, तो हमारा जो सबसे अच्छा आंसर है वो बी है, करेक्ट है। चलिए आगे, तो सेम मिलता जुलता एक और सवाल है यहाँ पर, वापस वैसा ही जैसे अभी पीछे किया। तो मैंने जैसा समझाया कि आप इसको ही पूरा टी पुट किया करें यहाँ पर, तो ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब अच्छा सा बनता है। और अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, x की पावर 5 के टुकड़े हो जाएंगे x क्यूब, अच्छा एक्स स्क्वायर में तोड़ना चाहिए मुझे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स में लिख लेता हूँ, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी से इधर देखें, तो यहां से अगर हम रिप्लेस करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी के बराबर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस टी, तो बोले तो माइनस टी का स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स की जगह आएगा -1/2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ -1/2 और डी टी, ठीक है। एक्स डी एक्स की जगह -1 और e की पावर ये हो गया टी। क्या हमारा व्यवस्थित बन गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन हो गया e की पावर टी इंटू टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं। सोचिए कितना अच्छा इंटीग्रेशन के चैप्टर में हमें इंटीग्रेशन ही नहीं करना है, सही है कि नहीं। तो बिल्कुल बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन रेडी है, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। वापिस चीजें भर दें, तो 1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 बोलूंगा मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2 और प्लस c। अब आप देखिए क्या निकालना है सवाल पर आते हैं। तो सवाल क्या कह रहे हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर को छोड़कर उसके साथ जितना भी है सब कुछ इनके लिए gx बन गया। तो भाई कंपेयर करके क्या मुझे gx मिलेगा यहाँ से, तो gx जो मिलेगा फिर 1/2 उसके साथ भी आ रहा है, यानी कि तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, और इसमें कुछ रखवा रहे हैं वो g ऑफ -1 रखवा रहे हैं, तो हम भी रख देते हैं g ऑफ -1 1/2, तो -1 का 4 -1 ही रहेगा प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 4 और 1 5/2। देखिए इनका निगेटिव हमारा कैसे आ गया, इनका निगेटिव आ रहा है g ऑफ -1, ठीक है एक सेकेंड, माइनस तो नहीं छूटा, चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस टी स्क्वायर, बिल्कुल एक माइनस छूटा है, ये होल स्क्वायर प्लस हो गया था, एक माइनस यहाँ बढ़ा लीजिए बस, तो माइनस की एक कमी है, तो माइनस माइनस का आंसर इज -5, ठीक है बिल्कुल सही। चले सेम इसमें भी वही काम करना है, आपको क्या कॉमन लेना है नीचे से वो देखना है। तो आप मैक्सिमम टाइम मैंने बोला हाईएस्ट डिग्री ये कॉमन लेते हैं, तो आप यहाँ से हाईएस्ट डिग्री उठा सकते हो, यहाँ से ट्राई करना शुरू करते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप और कोई डिग्री ट्राई कर सकते हो, जैसे एक्स क्यूब फिर लेकर देख सकते हैं हम, और वरना ये हिंट दे रहा है कि 4 ही बाहर आप लें, क्योंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी 4 है। तो जैसे अगर बाहर लेंगे तो बाहर कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा बाहर, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और ये बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर -4 की पावर 3/4। ये तो बहुत ही ईजी जाएगा, क्योंकि 5 नीचे बन गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर तैयार है, क्योंकि x की पावर -4 का डेरिवेटिव में x की पावर -5 आता है, ठीक है। आपको ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। अब आगे का काम कर ही लेंगे आप, तो फटाफट कर लें और कमेंट में आंसर बताएं, ऑप्शन बताएं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जल्दी से फटाफट। 1 प्लस एक्स की पावर -4 को ही टी पुट कर लें, 1 प्लस एक्स की पावर -4 को ही टी पुट कर लें, ठीक है। जब आप इसको टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -4x की पावर -5 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो x की पावर -5 dx यहाँ पर है ही पहले से, किससे रिप्लेस कर देंगे इस सब पूरे को, -1/4, ठीक है dt, और ये कितना हो जाएगा 1/t की पावर 3/4, ठीक है। थोड़ा इंटीग्रेशन करते वक्त सावधानी बरतें यहाँ पर, तो -1/4 इंटीग्रेशन ऊपर ले गए तो -3/4 dt हो जाएगा, क्योंकि +1 करना होता है, कंफ्यूजन के चक्कर में मैं पिछली बार डिफरेंशिएशन कर गया, ठीक है। तो +1 करें तो -1/4 t की पावर +1 मतलब -3/4 +1, नीचे भी -3/4 +1 प्लस c, जल्दी से कितना आ रहा है 4 और 1/4 बचेगा, तो ये हो जा रहा है 1/4 इंटू माइनस का, अच्छा -4 प्लस का ही बचा, ठीक है। 4 में से गया 3, t की पावर 1/4 बच रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर भी 1/4 बचेगा, तो 1/4 कैंसिल, माइनस टी की पावर 1/4, और t कौन है भाई, आंसर थोड़े व्यवस्थित करने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है -t की पावर 1/4 प्लस c। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, t कौन है ये,
तो माइनस 1 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस सी, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो बिल्कुल क्या ऐसा हो जाएगा की पावर 1/4 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है, टिक कर सकते हैं, डी है क्या? यस, डी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस नहीं है बाकी में। थोड़ा माइनस प्लस माइनस का चेक कर लेना एक बार और अपने आप में। इसी प्रकार और भी सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, फिर से आप वही काम करें सेम। देखो लेटेस्ट में पूछे हुए तो एक्स की पावर 5 अगर आप बाहर लें तो डायरेक्ट मैं अब चलता हूँ, जब 5 बाहर लेंगे बाहर आएगा 15, 5 × 3 15, और 15 का जब डिवीजन लगाएंगे तो 2x की पावर -3 छोड़ेगा, ठीक है, प्लस 5, और 15 और 9 का कितना हो जाएगा, 15 9 10 6, तो x की पावर -6, नीचे की डिग्री बढ़ी, नीचे क्या बच रहा है, अच्छा 1 प्लस एक्स की पावर -2 बचेगा। यस बिल्कुल ठीक है, डेरिवेटिव है ऊपर। क्या सेम सवाल अभी भी किया था, क्या सेम लग रहा है, ऐसे ही सेम ही किया। तो एक्स की पावर -5 का क्यूब। अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव सोचें, इसको पूरे को टी ले लिया करें, तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -2 एक्स की पावर -3 -5 एक्स की पावर -6 dx इज इक्वल टू डी टी। अब मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा ऊपर बन रहा है, बस माइनस डी टी लेना है, तो फाइनल कितना आ गया, माइनस डी टी ले लो यहाँ पर इसकी जगह माइनस डी टी, और ये कितना हो गया टी क्यूब, क्या यही आ रहा है, तो माइनस टी की पावर -3 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ थोड़ा सावधानी से जाएंगे, तो टी की पावर -2 बचेगा है ना, +1 और -2 प्लस सी, तो फाइनली 1/2, और नीचे टी आ गया, नीचे टी स्क्वायर प्लस सी, थोड़ा वैल्यूज रख दें आप, तो 1/2 टी की जगह कौन है 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो आप थोड़ी देर बाद पाएंगे कि एक्स की पावर 5 ऊपर जाएगा, बोले तो एक्स की पावर 10 बनकर, है ना, नीचे 2 है ही, अच्छा है ना नीचे, और 5 यहाँ पर आएगा, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, क्या ये सही है, का होल स्क्वायर प्लस सी। कोई है ऑप्शन ऐसा, एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10 नीचे 2 मल्टीप्लाई, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन टिक करें, यस बी ऑप्शन ही सही लग रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे आप सवाल देखेंगे, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल हैं, भरे पड़े हैं ऐसे सवाल, ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, 2 मिनट लो फटाफट सॉल्व करें, ठीक है, जल्दी से। सेम सवाल फिर से वही काम करना है, अब आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे सवाल, ठीक है, एक एक लाइन के सवाल हैं, अगर आप ध्यान से 2-4 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा पैटर्न याद हो जाएगा। तो नीचे से फिर से कितना ले लें हम, 7, एक्स की पावर 7 बाहर लेंगे तो 14 आएगा बाहर, स्क्वायर है तो 14 का डिवीजन लगाकर वहां क्या बच रहा है बस वो देखें, तो 5 14 6 बचेगा, एक्स की पावर -6 प्लस 7 एक्स की पावर -8। आपको नहीं समझा, यहाँ से हाईएस्ट डिग्री बाहर लेनी होती है, उसका डिवीजन न्यूमरेटर को दे देना होता है, बस पीछे हमने लिखा है ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये बचेगा 2 प्लस एक्स की पावर -7, ठीक है, इसके नीचे, और प्लस एक्स की पावर -5, ठीक है, और स्क्वायर। अब आपको पता है अगले स्टेप में क्या करना होता है, इसको टी लेना होता है, तो 2 प्लस एक्स की पावर -7 प्लस एक्स की पावर -5 को टी ले लेते हैं आप, अगर आप, तो ये 0 हो जाएगा, -7 एक्स की पावर -8 हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव अभी पीछे सीखा, नेगेटिव का हमेशा एक बढ़ता है, ठीक है, तो -5 एक्स की पावर -6 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, कितना हो गया dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें अगर, तो मुझे लग रहा है पूरा का पूरा डेरिवेटिव ऊपर रेडी है आपका, तो -dt लिख लिया जाए, ठीक है, तो फाइनल हम करके इसको -dt लिख लेते हैं, चले, तो हो गया -dt, और नीचे क्या हो गया टी स्क्वायर, ये तो एक ही लाइन में खत्म है, इसके बाद तो 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1/t फाइनली आपका आ जाएगा, तो 1/t को आप ले लें, t कितना था 1/2 प्लस एक्स की पावर -7 प्लस एक्स की पावर -5, बस अब एलसीएम ले लें, तो 7 से डिग्री ऊपर जाएगी 7, अच्छा यहाँ बचेगा 2 एक्स की पावर 7 प्लस 1 और प्लस एक्स की पावर 2 प्लस सी। कोई है ऐसा ऑप्शन, अच्छा कुछ अलग पूछ रहे हो, f(0), अच्छा ये पूरा fx है, मतलब ये सब सॉल्व करके fx है, कह रहे हैं f(0) इज इक्वल टू 0, तो f(0) अगर लिख रहे हैं आप तो 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0/1 0 ही आएगा, यानी कि c भी 0 है, तो यही fx है आपका, फिर इसी में आप कितना रख दीजिए 1, तो आप इसमें 1 पुट कर दें भाई, तो f(1) कितना आ जाएगा फाइनली 1/2
+1 बोले तो 1/4 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। प्लस माइनस तो नहीं था, नहीं, 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t, बिल्कुल क्लियर। अब इसी तरह ये भी सवाल ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए है, आप इसको होल्ड करें, स्क्रीन को पॉज करें और आप खुद से ही सॉल्व करें। नहीं बनेगा तो आप बाद में कमेंट में पूछें। सेम आप इस तरह से ये भी सवाल आप कर सकते हैं, कई सारे सवाल पूछे गए हैं जो बिल्कुल सेम आप बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप x⁻6 अगर बाहर लेंगे हाईएस्ट डिग्री, तो बाहर आएगा 6 बाहर ले रहे हैं, लेकिन 3 2 जाओ तो 4 बाहर आएगा, यानी कि तो ऊपर जाएगा टोटल x⁻7। क्या आप समझे? और नीचे बच जा रहा है x⁻6 + 1। ये बिल्कुल सवाल ही ऐसे हैं, आप बिल्कुल बहुत ही आसान चीजें हैं, तो बहुत बढ़िया चीजें। कुछ चीजें ऐसी है कि आप डायरेक्ट याद रखें, वही बार बार पूछा जा रहा है। तो इसको t ले लें भाई, तो इसका डेरिवेटिव -6x⁻7 dx = dt। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, इधर चल लो, है ना, छोटे छोटे सवाल है। तो -1/6 dt लिखूं? यस लिख लो। 2/3 थी इसकी डिग्री, वो भी लिख लो, छूट जाएगा। ओके, तो 1/t⁻2/3, यही बचना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब t⁻2/3 को बस थोड़ा सा सही से ले लें आप, तो t⁻2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1 + c, ठीक है। 3 और ये बचेगा -1/6, 3 + 1/3 6 इंटू नीचे आ जाएगा t⁻1/3 और ये बचेगा 1/3, ठीक है। 1/3 आप चाहो तो इसे काट दो, तो 2, तो -1/2 और t कौन है वापस लिख लें, ये रहा, तो -6x⁻6 + 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1 + x⁻6 अपॉन x⁻6 और -1/2 बाहर है भाई, प्लस c। कोई है ऐसा ऑप्शन? अच्छा, उन्हें कुछ और चाहिए, उन्हें fx ही है, fx। रुको देख लेते हैं क्या है, ये t⁻1/3 यहाँ पर रह गया, तो फिर ठीक है। तो fx कितना है, 1/2 -1/2 गया, यही होगा। x का फंक्शन तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, 1/2 है ऑप्शन में, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं, आप अपने आप कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल सारे सवाल है, अगर आप इंडेफिनाइट को देखेंगे पूरे चैप्टर को, तो सबसे ज्यादा 2-4 ही कॉन्सेप्ट है, अगर उनको देख लें ढंग से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ याद कर लें कि किनका डेरिवेटिव कैसे होता है, तो आपका इंडेफिनाइट बहुत ईजी है। अगर इंडेफिनाइट आ जाता है तो आगे की चीजें भी आपके लिए आसान हो जाती है, डेफिनाइट, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व वगैरह वगैरह। अच्छा, ये रिडक्शन फॉर्मूला है, बस ये एक हमें कर लेना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जाते जाते एक काम कर लेते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला कर लेते हैं। तो ये रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर आता है और सबसे ज्यादा tan का ये पूछा गया सवाल है, एडवांस में भी क्वेश्चन है, ये कहाँ है, मेंस में आया है। तो रिडक्शन फॉर्मूला tan⁻nx का dx। तो ये रिडक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं, in जैसे लिखे जाते हैं, इनका एक रिजल्ट होता है अपने आप में, ठीक है। अब चाहे तो इसको मैं करके दिखा देता हूं पूरा, ठीक है, थोड़ी देर रुक के कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो कहानी ये है कि इसमें क्या करते हैं हम, tan²x को छोड़ देते हैं, tan⁻n-2x, और tan²x एक उधार लेकर जो लिखा है उसको हम sec²x + -1 लिख लेते हैं, ऐसा dx, ठीक है। थोड़ी देर रुको, बस आंसर मतलब रिजल्ट आ गया बस, ठीक है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा, रिजल्ट नहीं लिखते वो, ठीक है। तो इंटू sec²x dx, इसको अलग कर लिया तो -tan⁻n-2x dx। अब सबको पता है ये थोड़ी देर में in-2 लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि अगर in ये है और इसमें क्या करना है, t आप इसको सब्स्टिट्यूट करें तो sec² dx dt में जाएगा। t⁻n-2 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो वो आ जाएगा t⁻n-2 + 1 अपॉन n-2 + 1। बिल्कुल सही आया कि नहीं आया? थोड़ी देर और रुकें तो t की जगह tan अगर रख देंगे तो ये आ जाएगा tan⁻n-1 अपॉन n-1 -in-2। तो फाइनल रिजल्ट आपका ये आ रहा है, आप बिल्कुल इसी तरह याद कर लें कि इफ in = इंटीग्रेशन ऑफ tan⁻nx dx, देन ये हमेशा होता है कि in, ठीक है, in से शुरू किया और इसको उधर ले जाइए तो प्लस in-2, 2 का गैप होना चाहिए, 2 का गैप हो जाएगा तो इट इज इक्वल टू लिखा जाता है, tan का है तो tan⁻n-, इनके बीच का जो रह गया है n और n-2 के बीच में n-1 बचा है, तो उसी का इस तरह से लिख देते हैं हम dx, तो प्लस c, सॉरी। कहने वाली बात यह है, जैसे कि अब सवाल पर आ जाओ तो सवाल एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, एडवांस के सवाल में भी पूछा जा सकता है। आइए, तो अगर आप सवाल पे ध्यान दें
तो उन्होंने i4 प्लस i6 लिखा है, i4 प्लस i6, यानी कि अब इसी में अगर आप i4 प्लस i6 रखें, यानी कि 6 रखा जा रहा है n की जगह 6 रख दें इधर, तो i6 प्लस i4 इज इक्वल टू, मैं लिख के दूं यहाँ से, तो ये लिखा जाएगा 10 की पावर 5x अपॉन 5 और प्लस c। अब कंपेयर कर लीजिए जो कुछ भी है आपका, तो क्या कंपेयर करना है, a जो है वो है 10 की पावर 5x के साथ, तो 10 की पावर 5x के साथ पॉजिटिव का 1/5 आएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1/5। और क्या बोल रहे हैं b, x की पावर 5 आता ही नहीं है तो b 0 है, फिर आपका b इज इक्वल टू 0। c का उन्होंने कुछ बोला नहीं, c है, तो 1/5 0 आपका रहा है ऑप्शन, तो आपका सही है। तो बिल्कुल ये रिडक्शन फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल कर लें। तो एक तरीके से आपका बहुत बढ़िया पूरा इंडेफिनाइट का रिवीजन जैसा हो गया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ये पूरा खत्म करते हैं यहीं पर। मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए और सारे सवाल आप स्क्रीन पॉज करके खुद भी सॉल्व करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।